अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और यहाँ मेरे नाजरीन कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम। देखा कुछ चेंजेस आई हैं हमारे शो में। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इससे पहले जो हम करने वाले हैं उसको बताने से पहले मैं डिस्कस ये करना चाहूँगी। जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं तो सबसे पहले इंस्पिरेशन, सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के फ़ैन हो जाते हैं। आपके अब्बू की बात करने का तरीका, आपकी अम्मी के लिपस्टिक लगाने का तरीका, बड़े बहन भाई उनके पढ़ने का, उनके बोलने, उनके चलने का तरीका आप अडॉप्ट करते हैं। आपकी अडॉप्शन चेंज होती जाती जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं। फिर आपको कोई कज़न ऐसे होते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है और वो फ़लानी चीज़ बन गए, तो आप भी वही ख्वाब देखने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपको ज़िंदगी में लोग मिलते जाते हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड होते हैं और उनकी कोई ना कोई छाप, उनकी कोई ना कोई झलक आपके अंदर कहीं ना कहीं नज़र आने लगती है। आपको पता भी नहीं चलता और आप जिसको पसंद कर रहे होते हैं, जिसके कुछ रवैयों को पसंद कर रहे होते हैं, जिसकी कुछ एक्टिविटीज़ को पसंद कर रहे होते हैं, आप उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर आपकी पर्सनैलिटी में ख़ुद ब खुद निखार आता जाता है। तभी तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि बच्चे को अच्छी कंपनी में जाना चाहिए, किधर जाता है, किससे मिलता है, उसके ख़ानदान वालों से भी आप मेल मिलाप रखते हैं कि अम्मी कैसी हैं, घर वाले कैसे हैं, क्योंकि आपका बच्चा जिस कंपनी में जा रहा है उसका असर उस पर सिर्फ अभी नहीं होगा बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए वो एक छाप और एक असर छोड़ के जाएगा। फिर जैसे जैसे आपके बच्चे और शऊर में आते हैं, अपने कलीग्स, अपने बॉसेस के अलावा कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो उनको कैमरे के उस पार यानी टीवी पर, फिल्म पर, मैगज़ीन्स पर हर जगह नज़र आते हैं और जिसकी वजह से वो उनको देखकर उनसे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ अपने अंदर उन जैसी बात डालने की कोशिश करते हैं। और ये भी ऐसे ही हो जाता है, जान के नहीं डाला जाता बल्कि ऐसे ही हो जाता है। आपकी पसंदीदगी का एक ये इज़हार भी है कि आप उनकी तरह का कोई एक्ट करने लगते हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है और रास्ता है एक कनेक्शन का आप जिनके फ़ैन हैं सेलिब्रिटीज़, उनके ज़रिए आप उनकी रियल लाइफ उनके सोशल मीडिया के थ्रू देख सकते हैं, उनसे रियल में लाइव चैट कर सकते हैं। अक्सर लोग सेलिब्रिटीज़ जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल से लाइव जाते हैं और वहाँ आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो कनेक्शन बनी है सोशल मीडिया की वजह से और इंस्पिरेशन अभी तक वही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पोस्टर्स, अपने पसंदीदा एक्टर्स के पोस्टर्स अपने कमरों में लगाए हुए हैं और उनकी देखा देखी वो फिज़िकल अपीयरेंस भी कोशिश करते, मेरे बाल भी उस तरह कट हों और मेरी जो आई मेकअप हो वो भी उसी तरह हो, मेरा लिप का शेप भी उसी तरह हो, मैं कपड़े भी उसी तरह के बनाऊं। सबका एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। सो हमारे यहाँ भी कुछ आज ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आप अलग अलग रूप में मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देख सकते हैं और सिर्फ अभी से नहीं देख रहे, उनको तब से देख रहे हैं जब से उन्होंने शोबिज़ में कदम रखा। सो बहुत सारे लोगों ने कभी कहीं किसी भी वक्त उनको फॉलो किया होगा। आज वो ऐसे किस तरह हैं, वो अपना ख्याल कैसे रखते हैं, कुछ टिप्स वो आपको देंगे। यहाँ बज़ाहिर सिर्फ ज़बानी टिप्स नहीं होंगी बल्कि आज की प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि वो सेलिब्रिटीज़, वो चीज़ें जो अपने लिए बेहतर समझते हैं वो अपने फैंस के लिए बनाकर और उन्हें एक तोहफ़ा देंगे अपनी शक्ल में कि आप अगर उनके फ़ैन हैं तो उनकी तरफ से ये तोहफ़ा होगा कि वो पूरी बनाई हुई चीज़ आपके ऊपर ख़ुद अप्लाई करेंगे। एक मोहब्बत और एक प्यार का तोहफ़ा है आज हमारे शो पर एक सेलिब्रिटी की तरफ से एक फ़ैन के लिए। सो आइए इंजॉय करें आज का शो, मज़ेदार शो हमने आपके लिए सुबह सुबह यहाँ डिज़ाइन किया है। देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। और इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। कल इतने दुखी, इतने वो कहते हैं ना कि बड़े दिनों से जिसे खुशी का एलिमेंट कोई हमें मिला नहीं था। थैंक यू पाकिस्तानी टीम का मैं करना चाहूँगी कि उनकी वजह से कुछ चेहरों पे कल मुस्कुराहट आई। मैच का बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मैच जीता हम लोगों ने, पाकिस्तान ने इंडिया को बीट कर दिया मैच में और बड़ा कड़ाकेदार मैच गया। उम्मीद है कल संडे आपका पूरा भरपूर बिजी गुजरा होगा मैच के चक्करों में। सो आइए आज की शुरुआत करते हैं वीक की मंडे से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ एक ज़बरदस्त शो देखने के लिए।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जनाब, आज का बहुत ही मज़ेदार कंटेंट आपके नाम। अब मैं बुलाने वाली हूँ आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को और फिर उनसे बहुत ही पते की बातें आज हम पूछने वाले हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जो मेरी पहली सेलिब्रिटी हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँ कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जांगलूस से किया। उसके अलावा ड्रामा सीरियल आज प्यारी शम्मो, आंसू, रिश्ते बिकते हैं, बेबसी, चौधरी एंड सन्स और रिसेंटली शायद आप उन्हें मुश्किल में देख रहे हैं। और भी बहुत सारे ड्रामे आपने उनके देखे हैं। हमेशा से उनकी खासियत ये रही कि उनकी स्किन बहुत ग्लो करती रही, उनके बाल, स्किन और अप्स एंड डाउन्स आते रहे बच्चों के साथ साथ। फिर वो पतली फिट होती गई हैं, कभी मोटी कभी पतली, और उन्होंने अपना ख्याल रखा है, हमने ऑन स्क्रीन भी देखा है। सो आइए वेलकम करते हैं एक हार्ड वर्किंग सेलिब्रिटी शगुफ्ता एजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना चेंज इतने दिनों बाद देख रही हूँ। हाँ, यही तो होता है। ये क्या भाई, बच्चों की शादी वादी करके फिर आप गर्ल बन गई हैं? ऑफ कोर्स, यही तो टाइम है। ये मैं आपका देखती रहती हूँ। ऑमलेट बना लूँ एक मैं? क्या भूख लग रही है? इतनी आदत होगी आपको व्लॉग में बनाते हुए खाते हुए। हाँ। कि आपको मजा, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही सीक्रेट है कि आप लाइफ एंजॉय करें, है ना? नंबर 1 सीक्रेट। ये रेमेडीज वगैरह बाद में आती हैं। आपकी जो हैप्पीनेस है ना, इवन इफ द सिचुएशन इजंट इन योर फेवर, आप फिर भी कोशिश करें अपने आप को ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ऑल द स्ट्रेस। मेडिटेशन करती हैं आप अपने लिए? ब्रीदिंग करती हाँ, हूँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड, लेकिन मेरे पास 1 मिनट भी होता है ना तो मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ। हाँ, और उससे आपको क्या लगता है कि कोई हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस आती है या नहीं, क्या? उससे ये लगता है कि जो ब्लॉक्ड एनर्जी होती है ना आपके अंदर, नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी, तो आप जब ब्रीद इन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि मैं तो खैर ये इमेजिन करती हूँ, हमारी एक इंस्ट्रक्टर थी योगा की, उन्होंने मुझे हमें क्लास में सिखाती थी कि जब आप ब्रीद इन करते हैं तो आप इमेजिन करें कि आप ब्रीद इन कर रहे हैं हेल्थ, स्ट्रेंथ, एनर्जी, हैप्पीनेस। इमेजिन करें, कलर दे दें, पिंक दे दें उसे, कलर उसको, और वो आपके अंदर तक जा रहा है, उसको होल्ड करें कुछ सेकंड्स तक, और उसके बाद आप एक्सेल करें और आप ये देखें कोई स्मोकी चीज निकल रही है जो कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, एंगर है, वो सब चीजें निकल रही हैं। तो जब मेंटली आप इतने स्ट्रांग और स्टेबल हो जाएंगे, आपका कंट्रोल इतना हो जाएगा अपने ऊपर, तो फिर ये 1 सेकंड की बात होगी कि आप हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं, है ना? मतलब ये कि फिर आप में वो स्ट्रेंथ है। सोल्जर्स हैं जिंदगी में, एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ के सोल्जर्स हैं। हर चीज को हमें बेयर करना पड़ता है। चैलेंजेस हमारे भी सेम है। हैव अ सीट। और आपके फैंस यहाँ सामने बैठे हैं। ओके, मैं यहाँ बैठूँ? यहाँ आई डोंट नो आपकी सीट कौन सी है, कहीं भी बैठ जाए। हॉट सीट कौन सी है? और जी मैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी को बुला रही हूँ। वही वाली बात, इतनी स्ट्रॉन्ग जो ख़वातीन है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने करियर में, अपने घरेलू लाइफ में, हर चीज़ में आगे ही आगे हैं। इन सब चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, फिर अपनी ब्यूटी को इस तरह मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है, उनसे जानते हैं। अगर मैं उनके बारे में आपको कहूँ तो आप सोचेंगे आपने हर कोई ऐसा ड्रामा नहीं, कोई ऐसा अच्छा ड्रामा नहीं होगा जो इनके बगैर मुकम्मल होता होगा। ना मुकम्मल है वो ड्रामा। अगर मैं उसमें ड्रामों के नाम लूँ तो रुखसार, बद्दुआ, इश्क, दुर्रे शहवार वगैरह वगैरह बहुत सारे ड्रामों की लिस्ट है। आइए वेलकम करते हैं सबा फैसल। एक और ब्यूटी ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। हमेशा की तरह बहुत प्यारी। ये लोग पतली पतली होके आ जाती है और फिर मैं कहती हूँ अब अगले दिन से मैं भी डाइट शुरू करूँ। अच्छा, वैसे इंस्पिरेशन आप भी थी निदा। मतलब आप लोगों ने तो जबरदस्त भाई, कुछ मुझे लग रहा है मेरा ये खाना आ रहा है कोई आप लोगों के घर में, वो डाइट वाला है ना? हाँ, तो खाना चाहिए ना, बस सब सोचना चाहिए कि भाई ये जो क्या कहते हैं फड़फड़ाते से चिराग है ना, ये कुछ तबाही मचाएंगे। अच्छा, आपकी भी मैंने हमेशा से देखा, आपकी स्किन, आपके बाल हमेशा बहुत अच्छे रहे। तो सबसे पहला राज ये बताए कि बहुत ख्याल करती नहीं है, ये जीन्स में है ये? मेरे ख्याल में जीन्स में भी है। लेकिन जब इतनी अवेयरनेस आ गई कि ख्याल रखना है तो फिर ख्याल करना भी शुरू कर दिया। वरना शुरू में मैं अपनी स्किन का, बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं करती थी,
नहीं समझ होती। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ आजकल की बच्चियाँ जो हैं वो शुरू से ही टीन एज से ही अपनी स्किन का, बालों का ख्याल करने रखती हैं। शायद वजह ये भी है पोल्यूशन की वजह से ज़रा लड़कियों की स्किन आजकल एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हमारे ज़माने में शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो अब आज आपको टीवी पर खूबसूरत सास, खूबसूरत माँ, भाभी सब खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं। वरना एक जमाना होता था जब शुरू में ड्रामे होते थे तो जो माँ है ना तो वो बूढ़ी है और उसने मेकअप भी नहीं किया हुआ, उसके बाल भी सफेद है। क्यों भाई? क्यों भाई, हम नानियाँ दादियाँ बन गए। मेरे तो बाल नहीं है अभी तक सफेद। हाँ है ही नहीं। सो वो वही वाली बात है ना, जिस तरह आप लोगों ने ड्रामों में चेंज मारा है, एक्चुअल जिंदगी में भी चेंज आ चुका है। आप स्कूल लेने जाते हैं और वो छोटे बच्चों की बाएं लग रही होती है, पता चलता है उनका एक बड़ा बेटा भी निकलता है। क्योंकि मैं बताऊं निदा, आजकल जो बच्चे हैं ना, बच्चे अपनी माओ को अनटाइडी नहीं देखना चाहते। उनका दिल, इवन हमारे बच्चे भी ये कहते हैं कि अम्मा आप ना हमें एक्टिव, फ्रेश और बस ऐसे अच्छी लगती हैं। आप कभी भी डाउन हो तो हमें अच्छी नहीं लगती। तो हमने तो जिंदगी अपनी अब बच्चों के लिए जीनी है। जब से बच्चे हुए हैं बच्चों के लिए जी रहे हैं। लेकिन इस एज में शुगुफ्ता भी इत्तेफाक करेंगी, इस एज में अब लगता है कि जिंदगी जीने का मजा अब आया है, क्योंकि सारी स्ट्रगल्स के बाद हर चीज जो जिंदगी में करनी थी अब मी टाइम, वो वाली चीज है ना। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। और योर स्टेशन इज देयर। सब अपनी अपनी पुगम पुगाई कर। कहाँ बैठना है मुझे? अच्छा ये वाला होगा। हाँ, अपने इंग्रेडिएंट्स। ओके, जो अब नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट आपको लगेगा जैसे लाइक वो वाला पीटीवी का दौर वापस आ गया है, वो मशहूर ड्रामे यहाँ सब एक साथ जमा हो गए अंडर वन रूफ। अगर मैं जो मेरी नेक्स्ट सेलिब्रिटी उनके बारे में बताऊं कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ उरूसा से किया, फिर आपने उनको शरबती में देखा, अजायब खाना में देखा, शेर दिल, टीपू सुल्तान, बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, वो कहते हैं यू नेम इट। सो आइए वेलकम करें उनको। उन्होंने भी अपने आप को हमेशा फिट रखा है, अपना ख्याल रखा है, और क्या राज है आज अपने फैंस को बता देंगी। वेलकम टू मिशी खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? लुकिंग ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम। ये लोग वो हैं जिन्होंने इकट्ठे बड़ा काम किया है ना। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कैसी है भाई? बड़ी स्मार्टी हमारी। सब स्मार्टीज को मैंने एक साथ अंडर वन रूफ जमा कर लिया है। बिल्कुल ठीक। कैसी हो? बिल्कुल ठीक भाई। गॉर्जियस एज एवर हमेशा। आप लोगों को थोड़ा सा असर आ जाता है देख देख के। तो मिशी, आपसे भी यही सवाल करूंगी, क्या वो जो उरूसा वाली मिशी थी वो झल्ली थी या उसको अपना ख्याल था? नहीं देखिए, ऑब्वियसली देखिए, कोई भी अगर सुबह उसको पैसों का पता हो या उसको अपने रूटीन का पता हो तो वो झल्ला नहीं हो सकता। झल्ला वो होगा जिसको कुछ ख्याल नहीं, उसके बालों में तिनके होंगे और वो इधर उधर भटक रहा होगा। नहीं, मुझे था हमेशा से शौक था। और ये कि जेनेटिकली अल्लाह बख्शे मेरे वालिद और माशाल्लाह मेरी अम्मी की स्किन और पूरा एक जो हम लोग घर में सैलेड और दही का इस्तेमाल बहुत करते हैं बचपन से। अच्छा, पता है ये वो वाहिद बंदी थी जिसके बाल कभी मैं देखती थी गुलाबी लाल उस जमाने में। ये तो अभी ट्रेंड हुआ है ना, उस जमाने में कभी गुलाबी कभी नीले कभी, ये इतने एक्सपेरिमेंट्स अपने बालों पे करती थी, कभी पर्म कभी कुछ, है ना। बहुत ज्यादा पर्म नहीं, मैंने कलर से बहुत मैंने स्ट्रीकिंग कराई। उस जमाने में स्ट्रीकिंग मोटी मोटी डिफरेंट, तो सब मुझे कहती थी ये क्या करवा लिया। मैंने कहा आप देखना एक जमाने में ये ट्रेंड आएगा, हो जाएगा। और वो जाता हो गया। तो काफी मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन ये कि जेनेटिकली एक तो अच्छा होना और एक आपकी अपनी सेंस। जिस तरह मुझे शगुफ्ता का याद है कि ये कि हमेशा ये मैं इनसे करीब जब रहते थे हम लोग तो बादाम आमंड्स का इस्तेमाल, ये मैंने भी इनसे बड़ी चीजें सीखी हैं भाई। एंड इवन आपसे मुझे इनका बहुत एक मम्मी के और दोनों बहुत फेवरेट हैं। तो वही कह रही होती देखो कितना इन्होंने अपने आप को मेंटेन एंड एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और आपको लगता है कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 20 साल तक अच्छे लगे उसके बाद आप किसी कोने में घुस जाए। बस अब जिंदगी तो गुजार ली, अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई। केयर करनी जरूरी है। और केयर जब तक नहीं करेंगे जब तक कुछ हासिल नहीं होगा। एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस मेरे ख्याल में ये जो हर्बल रेमेडीज हैं इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो इसका भी एक बड़ा एक असर होता है। बिल्कुल। तो आज आप अपने फैंस को देने वाली हैं कुछ ना कोई ना कोई टिप। अच्छा, ऐसी हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट्स लाइक आपके किचन में अवेलेबल है। लेकिन उसको आप ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज करेंगे तो आपको इफेक्ट। ये नहीं कि लोग कहते हैं ना 1 महीने में पेट अंदर, कैसे होगा भाई 1 महीने में?
4-5 साल का खाया हुआ बाहर निकला है, हाँ। वो एकदम अंदर ऐसे हो जाए, नहीं हो सकता। भाई आप कितने अरसे में फिट हुई शगुफ्ता, कितना टाइम लगा? कम से कम आपको जो है ना 4 से 5 महीने लगते हैं। 4 से बिल्कुल। 5। अगर आप कोई आजकल जो डाइट्स आई हुई कीटो और ये होती हैं, फिर भी डिपेंड्स कि आपका टारगेट कितना है। हाँ। तो उसमें भी ये है कि एवरेज जो है वो 4 kgs अ मंथ हाँ। जो है ना, हाँ। उतना 3 से 4, इससे ज्यादा है नहीं। इससे ज्यादा नहीं। वरना फिर क्या होता है कि जब आपका जब फैट होता है ना, चबी फेस होता हाँ। है, तो वो रिंकल फ्री लगता है, इतना फर्म, और एकदम से जब आप जल्दी कम करते हैं वजन, तो वो लाइनें और वो पूरी मेरे skin साथ अटक ऐसा जाती होता है। ये मेरे साथ जब मैंने बहुत वेट लूज किया था 14-15 महीने में, तो वेट तो लूज हो गया, मतलब अपने कपड़े भी आ रहे हैं स्मॉल साइज ये वो, लेकिन वो जो एक फर्मनेस होती है ना फेस की, वो खत्म हो जूतों में चली जाती है। नहीं, एंड इट्स नॉट It's not वाइज good. थिंग टू डू। अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल में, आपका फेस पे फैट होना जरूरी है। और जो लोग लड़कियां कहती है हमारा फेस मोटा, भाई अच्छा लगता है वो, पतले फेस पे क्या करना है आपने? फेस फ्रेश तो आपका दिल खुश। ये अभी ये बोल रही है। हाँ। पहले जब इसके गल्ले भरे हुए थे, अरे मेरा मुंह गोल आ रहा है, ये मेरे साथ भी यही है ना, होता था। लेकिन गोल फेस कहते हैं मून फेस। अब आप समझ लें जिसके गोल मुंह है ना, वो समझे कि हमारा चांद का टुकड़ा मुंह है। फुल मून। फुल मून। तो एक और चांद का टुकड़ा मेरे पास यहाँ मौजूद है, और आपने उनको अक्सर फॉलो किया है जिंदगी के हर लाइक फेज में, आपने उनको देखा होगा। बड़ी यंग एज में एक्टिंग में आ गई थी, और आज भी आपको एक्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं। ये जिंदगी है तो बाद का ड्रामा था, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे जबरदस्त ड्रामे जो हैं। एक में तो मलका बन के आई थी ना, वो कासिम जलाली साहब का। सो बहुत सारे मज़े के ड्रामों में आपने उनको देखा है। उनकी खुद की अपनी प्रोडक्शन ये ज़िंदगी थी, जिससे वो एक बार फिर दोबारा मैदान में आ गई, और अब आपको मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही हैं। राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, और बस मत पूछे, प्रोडक्शन भी, सब कुछ ही काम कर लेती हैं, कुछ नहीं बचा। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया सऊद। हेलो, ये सब पुराने दोस्तों को मैंने इकट्ठा कर दिया है। वो धड़ क्या तोड़ा तुमने मेरे सेट का? भाई मैं पहुंची और 2-3 चीजें गिरी है नीचे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मैं अच्छा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ये फायदा होता है वैसे निदा के प्रोग्राम में, हाँ, मैंने सब कहा मिल लेते हैं, मुलाकात हो जाती है सबसे, है ना? हाँ ये मजा आता है। मैंने कहा मेरे हुस्न की ताप नहीं, रास्ते की चीजें गिरना शुरू हो गई हैं। मैंने पीछे देखा भी, बस मैंने कहा आ गई जवेरिया। अब हंसी ठट्ठे सुनिएगा बस। अब ये आज के शो अरे में यार हंसी ठट्ठे। देखो, सबसे इन्होंने बताया हैप्पीनेस के बारे में, ये होता है वो होता है। तुम्हारी तो हैप्पीनेस नजर आती है। साउथ भाई परेशान, जब वो साउथ भाई के साथ आती, साउथ भाई कह रहे होते इसकी हंसी कैसी, ये इसका क्या राज है? भाई इसका राज ये है कि हमारे ऊपर जो चीजें आती है ना, वो अल्लाह की तरफ से आती हैं। इसमें हमारा हाथ होता है, लेकिन अल्लाह ने लिख दिया होता है, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे कुछ भी हो। तो बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। मैं तो कोई टेंशन नहीं लेती, बड़ी बड़ी टेंशन हर इंसान की जिंदगी में आती है। हमारी जिंदगी में सब कहता है क्या खाती है, तुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। हाँ ये भी बात है, टेंशन की वैसे वजह तुम से। हमेशा से ऐसी हो, जब तुम लाइक नई आई थी ड्रामों में, शादी भी नहीं हुई थी, तब भी तुम हंसती, ऐसे इसी ही तरह हंसती थी। मुझे बड़ी बड़ी टेंशन है ना, मैं उनको नहीं लेती इतना ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, क्योंकि ये टेंशन ही इंसान को एक्चुअली बीमार खत्म करती कर देती है अंदर से। आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाता है, आपके एसिडिटी शुरू हो जाती है, अल्सर हो जाता है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, सारी बीमारियाँ आपको उसी से मिलती हैं। और बहुत सारी यंग लड़कियाँ जो है आजकल हमारे यहाँ पढ़ाइयाँ हो रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, उसकी भी बहुत टेंशन ले लेते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जो टेंशन है ये अल्लाह की तरफ से आती है। जब आपको कोई परेशानी है, इसका मतलब आपको या तो बहुत कुछ मिलने वाला है, या फिर ऊपर मिलने वाला है, लिखा जा रहा है, तो ये खुश है, हर मिलना ही मिलना है आपको। तो ये सोच के खुश हो जाया करें कि जब आपको परेशानी आ रही है, तो उसका मतलब आप अल्लाह के करीब है, बस। वाह, जबरदस्त। तो आप लोग प्लीज तशरीफ रखें, मैं आप लोगों के फैन से आपको मिलवाती हूँ आपकी सीट। आपकी सीट, आप लोगों की हॉट सीट, और आप लोगों के फैंस जो हैं बड़ी चीजें पड़ी हुई थी मैंने, बड़े चुनाव के बाद जो है यहाँ मौजूद हैं। शगुफ्ता आपा के, शगुफ्ता एजाज के फैन। मैं आपा क्यों कहूँ भाई, कोई आपा नहीं लग रही वो कहीं से भी। हाँ, खबरदार। शग्गो और शग्गो कहें, शग्गो, शग्गो, सब्बो, जब्बो, जब्बो, मिशो, मिशी तो है, मिशी। मिशी। अच्छा जी, मिशी का नाम मजीद आ जाए छोटा भाई। नहीं हो सकता। क्या माइक चल रहा है? इधर इधर बुला लूं? आ जाए। ओए होए, आ जाए भाई।
वो गुलदस्ता भी आया भी फूलों का आपके लिए। ओए होए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हाँ हाँ, नहीं, उन्हीं को एक मिनट मैं माइक ले आऊँ। बहन तो अपना माइक छोड़ाई तुम्हारे पास, उसके हाथ में जगह नहीं थी बेचारी के पास, मुझे ही बोल देती मैं ले आती। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक और यू। मैं आपकी बहुत बड़ी fan हूँ। ये मैच Seriously, yes, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना वैसे। मैं बहुत बड़ी fan हूँ माइक प्लीज, माइक के बगैर आपकी एक भी आवाज़। इसको रखना? हाँ हाँ बिल्कुल। और आपको फॉलो करती हूँ और ड्रामे तो आपके देखते ही थे, लेकिन जब से आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, अभी लास्ट 2 डेज पहले आपने जर्दा बनाया था। Yes. और बाय द वे प्रोफेशनली मैं भी शेफ़ हूँ। अच्छा। और मैं आपकी भी डिशेस जो है ना उसमें से थोड़ी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स लेती हूँ। लेकिन अब आज मैं यहाँ मौजूद हूँ वेट लॉस के लिए। आपने कैसे इतना अच्छा अपने आप को मेंटेन किया? मैं नहीं कर पा रही होती ऐसे। अच्छा, द बेस्ट थिंग इज कि आपका जो है ना, आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा आपका कोई प्रॉब्लमेटिक या ठीक है, वो फिटनेस तो खैर ज़रूरी होती है। इतना अच्छा बनाती हूँ तो वो फिर जो पता है कुदरती माइक नहीं अच्छा लगेगा अच्छा तो वो फिर ऑफ कोर्स खाते भी हैं, जो सच्ची बात है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते और ऐसी वेट बढ़ा। और मिशी से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि माशाल्लाह कैसे इन्होंने मेंटेन किया है। बस क्या बताऊं। अच्छा जी, मैं एक आपको ड्रिंक, जी। बहुत नेचुरल सारे इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल रेमेडी है जी। वो उसकी बताती हूँ कि तरीका कैसे बनाना है। जी। आप वो दिन में 2 दफ़ा लें। अच्छा। उसके साथ आपने क्या करना है कि जितनी भूख है जी। उससे थोड़ा कम खाना खाना है। देखिए वही है ना कि मतलब खाएं बेसिक सब। इशू यही है कि खाएं हम जितनी भूख होती है ना उसके बाद भी जो हमारी क्रेविंग्स होती हैं हम उसको कैसे सेटिस्फाई करें। वो एक हफ्ता लगता है, 1 हफ्ते में आपको आदत हो जाती है। आप पानी पिए, पानी से फिल करें राइट सही। चीज़ों। सेब में फाइबर होता है, सेब खा लें, जी। कोई अमरूद खा लें, इस तरह से जिस चीज़ में फाइबर फाइबर हो उससे फिल करें। सैलेड खा लें। तो पानी ज़्यादा पीना इज़ द की। उससे ये होगा कि डाइट करने से या डिप्राइव तो करना ही नहीं है ना जी, किसी जी, चीज़ से, बिल्कुल, क्योंकि जब बंदा खाने के लिए तरसता है जी। तो वो फिर चेहरे पे आ जाता है। बिल्कुल, रौनक नहीं ख़त्म करनी। अगर आपका दिल चाह रहा है कुछ खाने का, मिठाई खाने का दिल जी। चाह रहा है, इतनी सी थोड़ी खाएं, सी, खा लें। मुझे याद है आप खजूरें बड़ी खाती थी एक जमाने में। खजूरें। खजूरें एनर्जी के लिए हम लोग जब एक साथ ड्रामा कर रहे थे। मेरे पर्स में होती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा नहीं, खजूरें, एक टाइम में बादाम। मैंने भी बहुत ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो जो बिल्कुल क्रश डाइट होती है और मेरी स्किन उससे बिल्कुल जैसे नहीं, वो कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी जैसे ये जो होते हैं ना बिल्कुल फेस मेरा बिल्कुल सैग कर गई सैग आपकी कर skin। गया था। सो So चबा अब लो इसे। लाइक लॉलीपॉप यस। अच्छा Okay, तो जो drink क्या है? उसमें जी। फिर ये है कि ड्रिंक के लिए मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा ये किसी के लिए भी शगुफ्ता, कोई भी इसकी बॉडी टाइप मेरी, हम लोगों में से किसी की भी बॉडी किसी के लिए भी, बिकॉज ये जो है आपका मेटाबॉलिज्म तेज करेगा, जो नेचुरल प्रोसेस है फैट लॉस का। अच्छा ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। उससे क्या होता है, एक्टिवेट होता है आपका वो फैट बर्निंग सिस्टम। जी। तो वो फिर कैलोरीज ज्यादा बर्न करता है। ओके। ठीक। तो इसमें सारी वो चीजें हैं। जी। जिंजर है, लेमन लेंगे हम और ओके। हनी लेंगे। ओके। ठीक है, आपने ले लेना है 1 कप गर्म पानी। ठीक हो गया। ठीक है जी। उसको हम एक प्याली में बना लेते हैं। और ये भी बताइएगा ये ड्रिंक कब कब पीनी चाहिए, कितनी दफा पी सकते हैं दिन में? हाँ, 2 दफा पीनी है, लेकिन शुरू करें तो 1 से स्टार्ट करें। ठीक ठीक। देखिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इस चीज को। लेमन जब काटें तो उसको थोड़ा सा इस तरह प्रेस जी, कर लें ताकि वो बिल्कुल। ज्यादा जूसी जूसी हो जाए। हाँ। अच्छा अच्छा जी, 2 टेबलस्पून आपने ये गर्म पानी में डाल रहे हैं? गर्म पानी में डाल। ठीक है ठीक है। और गर्म पानी 1 गिलास ले लें? नीम गर्म पानी। नीम गर्म। अच्छा तो ये बनता है तकरीबन आधा। लेमन जो है वो एसिडिक भी होता है, तो अगर आपको थोड़ा सा इशू है, अगर नहीं, वैसे नहीं है, एसिडिटी का एसिडिटी का या, तो उसमें आप लेमन की क्वांटिटी कम कर दें। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। दिस इज अबाउट 2 टेबलस्पून। हम थोड़ा सा ओके। एक नीम गर्म पानी का ग्लास हो, उसमें 1 टेबलस्पून तकरीबन लेमन आ गया। जी। फिर अच्छा, आप अब हम जिंजर लगाएंगे है ना? जिंजर का जो हम वो निकालेंगे जूस, तो उसके लिए हम इसको करेंगे क्रश ठीक है। किसी चीज में। कद्दूकश या किसी चीज़? कद्दूकश या इसमें ब्लेंड भी कर सकते हैं, जी। फिर जब निचोड़ेंगे तो उसका पानी निकल आएगा। ठीक है, सही। तो वो आपने 2 टेबलस्पून लेना है। और उसके बाद हनी, ठीक है।
ठीक है, इनको आपने मिक्स करना है, पानी में डालना है, जी। मज़ेदार किस्म की ड्रिंक तैयार हो जाएगी, ठीक है। चाय से कहीं बेहतर। जी। और आपने ये पीनी है जी। खाने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, खाने के फ़ौरन बाद नहीं, क्योंकि आपका सिस्टम उस वक्त स्ट्रगल कर रहा होता है डाइजेशन में। हर सिस्टम का एक एक जो हमारा वर्कर है अंदर का, वो उसी चीज़ में लगा होता है। तो आप अगर 2 घंटे बाद पी लेंगे जी। तो उस वक्त सेटल डाउन भी हो चुका होता है सिस्टम, तो आपका ये जो है ये काम Digest- करेगा और आप बिल्कुल खाली पेट भी नहीं होंगे। सही। ठीक है, की ड्रिंक लगी। जबरदस्त। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल है, लेमन है, नीम गर्म पानी और जिंजर है और हनी। हनी। ये 3 चीजें हैं और तीन इससे आप चीज़ें। कहती हैं मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, हो जाएगा। जो फैट आपने कंज्यूम किया है वो जल्दी हजम हो पाएगी Yeah. और स्टोर नहीं होगी। स्टोर नहीं होगी और आपका जो आप एक्टिव रहेंगे, मतलब आपको एनर्जी भी देगा। जी ये हाँ, एक ये चीज़ भी होती है कि हाँ। एक्टिवनेस। और ये कितने ग्लास ले सकते हैं हम दिन में? 2 कप ले सकते हैं, 2 बट 1 से स्टार्ट लें। खाने के 1 घंटे बाद, खाने के 1 घंटे। 1 से 2 घंटे। को भाई तो मजे की। खालदा अगर गर्म पानी ला दे तो मैं बना देती हूँ। हाँ। अच्छा, ये 2 नहीं बल्कि 1 टेबल स्पून, बिकॉज़ हनी जो है ये चम्मच भी जरा बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको इसको ऐसे Is it on? छोड़ेंगे तो ये on? हाँ, हाँ, ठीक है, बगैर पानी के हो हो जाए। दे दे। हाँ। क्योंकि पानी में ही डालना है, बस 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 बस। अच्छा, अब आप टेस्ट करके बताइएगा इसका क्या आपको फ्लेवर फील हो रहा है। हाँ, कितना इसका जूस कितना होना चाहिए शगुफ्ता? 2 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून पानी के साथ जो मैंने इसको काटा नहीं, ख्याल करें। इसको मैंने काट देती हूँ ताकि हाँ। मेरी आंखों में अदरक चली गई। अच्छा, क्या इसको गार्लिक पेस्ट बना के भी गार्लिक कह रही हूँ, जिंजर पेस्ट बना के भी रख सकते हैं? नहीं, इसका जूस निकाल के शीशे की बोतल में रख। अच्छा, जूस निकाल। हाँ, जैसे इसको मैंने ब्लेंड किया ना, इसी तरह से अगर आप इसे पीस लें ओके। कुंडी में या उसमें पीस के, और जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे तो उसका प्योर कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करके भी नहीं, कद्दूकश करके आप डाल भी सकते हैं, लेकिन जूस निकालने तो जरा वो ज़्यादा थोड़ा चाय असर का इफेक्ट देगा। हाँ, ठीक है। अब आप इसको ट्राई करके जाएंगे, सही है ना? ये जब तक हो रहा है। ओके, अब मैं आप यहीं रहे, आप ट्राई करेंगे, आप यहीं पे रहें। अब मैं बुला रही हूँ सबा फैसल की फ़ैन को, और उनको क्या पूछना है सबा फैसल से, क्या उनकी ख्वाहिश है, वो हम उनसे जानेंगे। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ओए होए, ओए, वालेकुम अस्सलाम। इधर आइए, इस तरफ। ओहो, ओह, थैंक यू सो मच, लेकर आई हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। बोलो क्या है? शेर लेकर लिखा है मैंने। शेर क्या है? हमने शेर हमने माना है कि इंस्टा पे रिप्लाई ना करोगी तुम, ट्राई करते रहेंगे हम भी ब्लॉक होने तक। मुझे वैसे मेरे जो फॉलोअर्स हैं ना, उनसे बहुत प्यार। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है, आपकी स्किन, आपकी स्मार्टनेस, माशाल्लाह। आपके ड्रामे हम सफ़र आपने किया, बहुत अच्छा है, आपने एक्टिंग करी थी उसमें। बहुत शुक्रिया। और सबापा मेरी ओपन पोर्ट्स का इशू है, अच्छा, प्रॉब्लम। अच्छा। हाँ, हाँ। कि कोई भी वैसे मैं, फंक्शन हाँ। में अटेंड करती हूँ, कोई भी मेकअप वगैरह में फाउंडेशन लगाती हूँ तो ये ऑयली स्किन पे ओपन पोर्ट्स नुमाया होने लगते हैं, इनहेंस होने लगते हैं। ये वैसे बहुत बड़ी जी। प्रॉब्लम है। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की पसंदीदगी है तो हम इन भाई सीटों एक पर चीज बोलना बैठे। भूल गई, आप खुश लिबास बहुत है हाँ, ये वाली है। जी, आपकी स्माइल। तो बहुत कम लोग होते हैं खुश लिबास। thank और you, बहुत मतलब कभी ऐसा नहीं नजर आता कि हाँ, कहीं पे भी कहीं पे भी कहीं कोई- हमेशा अलग ही- अनटाइडी मैं नजर नहीं आऊंगी कभी। नहीं, Thank अच्छी you so आपकी much. चॉइस, नहीं, एस्थेटिक्स tidy बहुत नहीं, अच्छे हैं मतलब कपड़ों को कपड़े choose और करने। ज्वेलरी हाँ। हर चीज, और कैरी बहुत अच्छा करती कैरी बहुत अच्छा है। आपकी मोहब्बत। तो ये वैसे आजकल लड़कियों के बहुत बड़े इशू हैं ये हाँ। ओपन पोर्स के। मेकअप करने के बाद फिर वो जो ओपन पोर्स होते हैं तो उसकी वजह से ख़ास तौर पर जो आप वो शिमर वगैरह लगाते हैं ना, तो बिल्कुल ही सबसे नजर आ पहले रहा तो है। आपने वो नहीं लगाना ना अपनी स्किन पर। मेकअप के बाद आपने बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। आप कोशिश करें कि आपके मेकअप में शिमर हो ही ना, बेस में भी। अगर open और pores हैं तो। अगर ओपन पोर्स हैं। अच्छा, उसके लिए मैंने खुद मेरे तो कभी नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा सादिया को इशू था अच्छा। ओपन पोर्स का,
तो मैंने तब ये ट्राई की थी। एक तो अब सीज़न आ रहा है कीनू हाँ, ये का, मैं- सिट्रस का, ये आपका साइड पे। तो ये आप उसके छिलके लें, कीनू के, अच्छा। मौसमी के, हाँ। किसी के भी ये आप, पाउडर्ड भी मिल जाते हैं ना? हाँ नहीं, पंसारी की दुकान लेकिन आप उसे फ्रेश लेकर और उसे छाँव में सुखाएं। अच्छा। उसे आपने धूप में नहीं सुखाना ठीक है। छिलकों को, उसे छाँव में सुखाएं। 2-4 दिन में वो सूख जाएंगे। फिर उनको छोटे छोटे कट करके तो ग्राइंड कर लें, तो उसके बाद वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। ये देखें, ये पाउडरी सा कुछ है ना? पाउडरी सा। हाँ। और उसके बाद जो अंडे हैं, अंडे का छिलका लें आप, अच्छा, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ, आपको भी दिखा रही हूँ और नाजरीन को भी दिखा रही हूँ। ये मेरे ख्याल में इन्होंने लिए हैं वही बाजार से जो तैयार हाँ, मिलते हैं। हाँ। लेकिन आपने कोशिश करनी है, अब सीज़न आ रहा है, आप घर में वो उन्हें सुखा के छिलकों को उन्हें कट करें और ग्राइंड कर लें, और अंडे को अच्छी तरह से धोकर, तो अंडे का जो छिलका हो, चाहे आप बॉईल कर लें, एग बॉईल कर लें, या एग को निकाल दें और उसका जो छिलका है उसे आप ग्राइंड कर लें। अच्छा, जैसे एक अंडा तो कच्चा होता है ना? हाँ। वो तो हम जाहिर है फ्राई अंडे को के वाले छिलके को यूज कर सकते हैं कि नहीं, और एक अंडा हम जब उबालने डालते हैं हाँ। तो उसमें स्टीम वगैरह भी हो जाती है, कौन सा छिलका बेहतर ज़्यादा तो रहेगा? ये है कि आप जो अंडा है इस तरह से आप निकाल दें, उसके छिलके को धोएं, ठीक है। और उसे फिर आप खुश्क करके अच्छा। उसे आप ग्राइंड कर लें है। बारीक बारीक, तो वो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, ये ये भी बारीक बारीक सा बारीक ऐसे। बारीक सा। सही। ठीक है। हाँ। बस इन दिखा दो। ये वाला, ये कंसिस्टेंसी। हाँ, ठीक फिर है। आपने इसको इस तरह से अपनी हथेली में ये आप लें, इक्वल आपकी क्वांटिटी हो दोनों की, ये करें, और अपने चेहरे को थोड़ा सा गीला कर लें। ठीक है, उसके बाद इसे मिक्स करके आप हल्के हल्के से अपने फेस पर अप्लाई करें। तीसरी चीज़, अगर आप डालना चाहें तो आप शहद यूज़ कर सकते हैं, शहद, वरना ये पानी के साथ भी आप इसे अच्छा हल्के हल्के से रब करेंगे। थोड़ा तो आप इससे देखिएगा। मूवमेंट दिखा सकती हैं कि कैसी होनी चाहिए? स्क्रबिंग करें, हाँ, स्क्रबिंग करें। Scrubbing। एक्चुअली ये स्क्रबिंग है। मैं आपको कुछ दूं, प्याला वगैरह? हाँ, अदरक है। ये अच्छा। इसे निकाल दें। हाँ, लाएं। एक सेकंड। ये लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको शहद फेस चाहिए पर, आपको? हाँ, शहद मिला लेते और हैं। स्प्रे, तुम्हारे पास स्प्रे गन है? पानी नहीं है उसमें? हाँ, ये थोड़ा अपने अपने फेस को ना, आप बैठ जाए चेयर पे। हम इसी को कर लेते हाँ, हैं। थोड़ा सा डैम्प कर लें अपने फेस को, ऐसे ऐसे इसी अपने को फेस mix पे कर हल्का सा। लेते हैं। हाँ, ऐसे डैम्प कर लें। हम इसमें भी अंडे का अंडे सफेदी की छिलका है। हाँ, अंडे का और, छिलका, हाँ, अंडे का छिलका और और कीनू कीनू के के छिलके, हाँ, lime के सूखे हुए। और उस आप ये देखिएगा कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी हाँ, कीनू के ना। उस आपने इसे हल्के हल्के से, अभी आपने ना इसे गीला नहीं किया। लाइए मैं पकड़ लूं? हाँ, नहीं और गीला चाहिए हाँ, आपको? हाँ, हल्के से आपने रब करना है इसे। आप इसमें शहद भी मिक्स अब देखिए ये कितने हल्के हाथ से करिए आप, ऐसा और नहीं ये है कि नहीं- आपने रेगमाल की तरह घिस देना अच्छा, है। रेगमार की तरह नहीं, और इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। जो Upward। भी आप फेस पर अप्लाई करें, आप कोई क्रीम करें, क्लेंजिंग करें, तो आपकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, अपवर्ड। अपर, ताकि लिफ्ट हो आपका हाँ। फेस। इससे आपके ओपन पोर्स का भी मसला हल होगा और आपकी स्किन क्लेंजिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके। ये आपको फील हो रहा है ना हल्के हल्के से इसमें स्क्रब। और ये हफ्ते में कितनी दफा कर सकते अरे हैं? आप हर रोज रात में भी कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। सारी पॉल्यूशन सब जो है, होम गर्द रेमेडीज का यही तो फायदा है कि इसका हाँ। कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट्स भी साइड हाँ। इफेक्ट नहीं है। हाँ, और हम लोग बस इस इंतजार में रहते हैं कि वो फलां क्रीम आ गई, लेने गए, वो बहुत और इतनी एक्सपेंसिव expensive भी होती है। तो वो बाज लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। और किसी तो किसी को सूट भी नहीं करती ना, साइड अक्सर लोग, जैसे मैं हूँ, मुझे हाँ। ये चीज़ें सूट नहीं करती। अच्छा, आपको हर्बल क्रीम्स चीजें वगैरह सूट नहीं करती मुझे, हर्बल। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पर ही बनाकर हाँ। उसे ही अप्लाई करूँ। अच्छा, आपने ड्रिंक पी? अभी नहीं पी?
तो चलिए ब्रेक के बाद मैं पूछती हूँ आपसे कि इसका जायका कैसे है, कि क्या हर आम औरत इसे जहर का घूंट समझे बगैर नॉर्मली पी सकती है, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा है। शगुफ्ता जी ने बताया वेट लॉस के लिए, आपका मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए एक ड्रिंक, और सबा जी ने बताया ओपन पोर्स जो है जिनको प्रॉब्लम है उनको दूर करने की ये एक और टिप, skin बहुत cleansing भी। और स्किन क्लेंजिंग भी बहुत आसान चीज़ें थी। अब मिशी और जवेरिया की बारी है, इनके फैंस इनसे क्या पूछते हैं आइए जानते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप लोग अपने जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे मिलने के लिए बेताब, जो वहाँ पब्लिक बैठी है उनको मैं यहाँ बुलाकर आप सबको भी कोई ना कोई टिप्स उनसे दिलवा रही हूँ। अभी शगुफ्ता जी और सबा जी ने जो है वो टिप्स दी हैं। अब मैं पूछती हूँ भाई मिशी का कौन फ़ैन है, आए मिशी से क्या टिप चाहिए, आ जाए भाई। माइक किधर है, ये रहा। हाँ नहीं, अरे हाँ, ये अदरक फंस गया था, ये आए हैं। सॉरी, जस्ट ये मैं सिर्फ बता दूं कि मैंने कैसे अदरक को, ओके हाँ हाँ अच्छा, बताएं। अदरक को ये इस तरह से मैंने पीस के, हाँ। और इसको जब आप प्रेस करेंगे ना तो इसका पूरा पानी ये निकल आएगा। हाँ। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने कर लिया था, 2 टेबलस्पून। हाँ। और ये इसको आपने डालना है नीम गर्म पानी में और पीना है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, काय गुलदस्ता का बोला ही तुम। Where is my गुलदस्ता, you know? आप खुद गुलदस्ता है, आपको क्या जरूरत है उसकी? ये देखो भाई कैसी है। जी बिल्कुल, पर आप गमले एक में खुद नहीं एक लगा फूल हुआ है। ये फूल। नहीं ना, गमला ये है और ये फूल है। ये मैं आपके आपका लिए लाई गुलदस्ता थी। थोड़ी आपकी मिठाई है। थैंक यू। मिशी के कर्ली बाल ले गए हमारी जान। ओह थैंक यू। ओए ओए, हाँ ये मिशी के मेरा करली बाल ले गए हमारी जानो भाई। मिशी बाकी रियल कर्ल था। ये रियल कर्ल, ये जब मैं फर्स्ट टाइम वॉश करती हूँ ना, हाँ। और उसके बाद कोई भी ये सीरम और लगा के बस छोड़ दूँ, तो ये आपके नेचुरल नेचुरल बाल है। ओह माय गॉड, ये वाला नेचुरल है। ये इस्त्री हुए हुए बाल है, इस्त्री। अच्छा मिशी जब उरूसा वगैरह होता था तब तो ये बाल इस्त्री वगैरह नहीं होते थे। नहीं नहीं, हम वाली स्त्री से करते थे ना, तकिया अच्छा रख एक सेकंड, आपको कुशन बताओ, रख के यार। अभी 2003 में, ये सही कह रही है, 2003 में जब मैंने अपना सॉन्ग किया था मैया जो था, उसमें आकिफ इलियास जो है उन्होंने मेरा मेकअप उस वीडियो अच्छा। के लिए किया। अब क्या किया, एक पीछे तकिया रखा हुआ था, बाल उसके ऊपर इस्त्री हो रही तब तक आयरन नहीं आई थी ऑनेस्टली। तो इस तरह पुराने जमाने में भी ऐसे, लेकिन पूरी दुनिया में आ चुकी थी हाँ, सिवाय पाकिस्तान में। तो होता था रूचा एक टाइम में जब पार्लर सैलून जाते तो ब्लो ड्राई होता था, बट बड़ा बाउंसी ब्लो ड्राई, बट वो नहीं करवाती थी मैं तब। Iron। इतना हाँ नहीं इतना नहीं। हाँ। आपके आपको बाल क्या बड़े पूछ? अच्छे हैं। नहीं बाल आपके अच्छे हैं लेकिन लंबे बिल्कुल भी नहीं अच्छे हैं। नहीं है, लंबे भी नहीं आप देखिए मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी कोई आप बात बताएं, आइडिया नुकसान। अच्छा मेरे बहुत सिंपल सिंपल सी, नहीं सिंपल सी बेटा चीज़ें। कोकोनट ऑयल जो है वो बेहतरीन होता है, अच्छा। स्किन के लिए भी और बाल दोनों के लिए। और फूड मतलब आप खाते भी हैं ऑर्गेनिक वाला जो होता है, कोल्ड प्रेस जो होता है वो खाने के लिए। लेकिन बालों के लिए आई थिंक सबसे बेहतरीन होता है, स्किन के लिए, क्लेंजिंग के लिए, आपका मेकअप उतारने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ। और मेथी दाना एक वाहिद जिसके बारे में मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ, मेथी दाना से आपकी स्ट्रेंथ बालों की बहुत होती है, मतलब आप मजबूत बाल होते हैं। तो उसको दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने खुद भी यूज़ किया, तो काफ़ी माशाल्लाह फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये ना कहें कि एक दफ़ा लगाओ तो मेरे सुबह उठूँ तो मैं इतने लंबे हो जाऊँ। नहीं ऐसा नहीं है, बस लंबे हो मतलब आहिस्ता आहिस्ता होंगे, बट आप इन्हें एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 मरतबा ऑयल करें और रात को लगा के ना सो जाएं। हाँ। तकिया भी खराब, सुबह भी खराब, अजीब चिपचिप। 2 घंटे तेल लगाएं सिर्फ। 2 घंटे तेल लगाएं और उसको आराम नीम गर्म पानी से वॉश। अच्छा मिशी, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा हाँ बाल गंदे हो रहे हैं, अब शैम्पू तो करना ही है, नहाने जाना है, चलो तेल लगा के चले जाते हैं, गंदे बालों में तेल लगा लेते हैं। ये भी होता है। हाँ। लेकिन ये कि आपने जैसी फ्रेश बालों पे जब भी आपको मूड हो तो लगाया, और उसके बाद 2 घंटे बाद कोई एक बात मेरी समझ में नहीं आई, हम लोग नहाने से पहले तेल लगाते हैं, और पुराने जमाने की अगर हम अपनी दादी नानी नहाने के बाद लगाते थे।
उसकी अच्छा, वजह है वैसे, ना, तेल वजह ऐसे इसकी ही वजह है कह कि रही हैं। सबसे इफेक्टिव ही नहाने के बाद है, बाद। क्योंकि जब आप नहाते हैं तो आपके पोर्स खुल जाते हैं, ये भी तो स्किन नहीं है स्कैल्प की। हाँ। दैट इज द बेस्ट टाइम कि आपने कोई भी ट्रीटमेंट करना है तो उस वक्त करें जब पोर्स ओपन। लेकिन वो आर्टिस्टों के लिए नहीं है, हमने शूट पर जाना। अच्छा, बालों की प्रोटेक्शन के लिए भी तेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं डाई करवाने जाती हूँ ना जब बाल, उससे पहले मैं ऑयलिंग करवा के जाती हूँ और फिर मैं डाई लगवाती हूँ। ये बड़ी अहम बात है। लोग कलर आ समझ जाता है? हाँ, लोग समझते हैं कि जी ऑयली बाल होंगे तो डाई का कलर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके केमिकल आपके बालों को इफेक्ट कम करता है। कम, ये बिल्कुल तेल सही कह रही लगा हैं। के बिल्कुल, उसके ऊपर तेल लगा के फिर आप डाई लगवाएं। मैंने कभी तेल के बगैर डाई नहीं ये लगाई। पहली दफा मैं भी और सुन रही ये बहुत आजमूदा सी बात। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे अच्छा, बालों सुनिए, में सैलून में तो पूरा आपने डाई मैं बताऊं, उन सैलून वालों को भी कुछ नहीं पता होता। और मैं जब जाती हूँ ना ऑयलिंग, कहीं नए सैलून चली जाऊं, वो कहते बाल वॉश करें। मैंने कहा क्यों, मैं तो अभी ऑयलिंग करनी, ऑयल में। मैंने कहा बेटा तुम लगा दो। उसके बाद 2-3 दफा जाने के बाद जब मैं जाती हूँ ना, तो वो खुद सजेस्ट कर रही होती हैं अपनी क्लाइंट्स को। यार ये पहली टिप है, नहीं, पहली सही दफा। कह रही हैं, सही कह क्योंकि रही हैं। हमारे बाल तो जब हम जाते हैं डाई करने के लिए तो पहले वो शैम्पू करती हैं, कंडीशनर कभी लगाती हैं नहीं। और ड्राई हो जाती हैं। अरे भाई, मेरे हस्बैंड अभी अगर सुन रहे हो, सुनेंगे कहाँ इतनी, वो और वो सुनेंगे ही नहीं ना मेरी ये बात। वो बाल डाई लगवा के आते हैं हाँ। और उसके बाद वो कहते हैं अब जब तक डाई सूखेगा नहीं तो मैं तो वॉश नहीं करूंगा। मैंने कहा वैसे बाल हाथों में आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं है वैसे। हाँ। भाई वो नहीं मेरी बात मानते, वो नहीं मानते। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अगर आपने इतनी देर 2 घंटे डाई लगा रहने देना है तो ऑयलिंग जरूर कर लें। हमारे तो बाल ही हाथ में आ जाए। हाँ, तो ऑयलिंग जरूर कर लें। तो ऑयलिंग की वजह से उनके बाल इस तरह से भी प्रोटेक्ट रहते हैं। ये निदा सही कह रही हैं। और मैं जब भी 2-3 दफा हुआ है, उससे ये होता है कि उसमें ऑलरेडी हेयर में कलर में केमिकल होता है, तो वो ऐसा नहीं कि तेल जो है उसको, उसकी जो वो है ना इफेक्ट, उसको कम करेगा, लेकिन कलर चढ़ता जरूर है। अच्छा, ये वाला जो आपका वाला ऑयल है ये कैसे बनेगा? ये है कोकोनट ऑयल और मेथी दाना। अच्छा। 2 इंग्रेडिएंट्स ओनली। हाँ। तो तो मेथी दाना क्या किस तरह का होगा? लाइक इसी तरह होगा जैसे जिस तरह है, शेप में है कि अपने क्या करेंगे रियल आप? फॉर्म में। हाँ। ये रियल फॉर्म में। अभी मैं वन टाइम, जब भी आपने कोई प्लीज ऑयल बना के उसको रख ना लें सिवाय अनियन ऑयल के। हाँ। जब आपने करना है ना, ऑयलिंग करनी है, आपने लिया उसी वक्त ताजा ताजा। उसी वक्त आपने लिया। ये भाई चूल्हा भी गर्म नहीं है। हो जाएगा 2 मिनट में। ओके, इसमें आपने उतना डालना है जितना आपने यूज करना है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अब इतना आगे डाला। ठीक है। इसके अंदर आपने आधा टीस्पून जो है ये मेथी दाना इसी तरह डाल दिया। हाँ। अच्छा, गरम ऑयल गरम होने के बाद नहीं? नहीं सॉरी, अभी इधर हाँ, गरम होने दें। बातों में जब ये boiling point पे ताकि वो तड़तड़ तड़तड़, अच्छा तड़तड़ के लिए प्लीज वो बहुत जोर की आप बर्न हो सकते हैं, उसके लिए आपने इसको कवर कर देना है। हाँ। चक 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 जैसा पॉपकॉर्न्स नहीं हाँ, होते, हाँ। वो फिर आप बर्न हो अच्छा, सकते तो हैं। मेथी को cover कर- कितना पकाएं? क्या मेथी काली हो जाए? नहीं 1.5-2 मिनट्स उसका असर आ 1.5 जाए। मिनट तक टक 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 हो। नहीं 10 मिनट पॉपकॉर्न ही बन जाएगा। नहीं, मे बी 3 to 4 मिनट्स उसका असर आ जाएगा। आपने बंद कर दिया चूल्हा, ठंडा हो गया तेल, उसको आपने छाना और उसके बाद आराम से मसाज करके लगा लें पूरी जगह पे। और उसके बाद बाकी जो है रिमेनिंग, और उसके बाद वही 2 आवर्स के बाद आप धो दें आराम से। बट इसको एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक करें। अच्छा, 5 टाइम्स अ वीक? देखिए ऑयल है ना, आपके फायदा ही पहुंचाएगा। और अभी सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में वैसे ही ड्राइनेस होती है बहुत। 5 टाइम्स अ वीक, तो फिर शैम्पू भी उतना ही करना पड़ेगा? नहीं शैम्पू देखिए, शैम्पू आप नॉन सल्फेट शैम्पू करें, जिसमें सल्फर जो है वो ना होने के बाद उसमें झाग कम बनती है। जब झाग कम बनती है तो हमें लगता है हाय शैम्पू ही नहीं हुआ, लेकिन ये कि वो अच्छा शैम्पू होता है। या बेबी शैम्पू, आंवला रीठा आप जो ये बना के रख लें, उसकी देखिए हमारे झाग नहीं पाकिस्तान में बनेगी। जो लेकिन लोकल बने हुए शैम्पूज है ना, आंवला रीठा, वो एक होता था, आपको याद है पुराना? जी। वो वाला आप यूज करें, या बेबी शैम्पू करें। इसमें कोई स्मेल भी नहीं है। अच्छा, जब तक ये खड़खड़ हो रही है मैं जवेरिया की फैन को बुलाने वाली हूँ। हाँ भाई, कौन है जवेरिया की फैन? आ जाओ। ये दे दो उन्हें क्या? हाँ, और मेरा वो गुलदस्ता। शगुफ्ता वाली फैन आके जरा पिए ना ये, फिर बताइए जी।
बड़ा इधर 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 मेरी जान, वालेकुम अस्सलाम। उस तरफ से सलाम करो कि तुम कैमरे में भी तो नजर आओ। क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा? लिखा है ये जिंदगी से लेके नंद जवेरिया हम तुम्हारे हैं संग संग। वाह वाह, ये जिंदगी से लेके नन तक जवेरिया हम हैं तुम्हारे संग संग। क्या बात है। आपकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और आपका ये ज़िंदगी है ड्रामा बहुत मैं शौक से देखती रही हूँ। Thank you। और मॉर्निंग शो भी बहुत शौक से देखती रही हूँ। बहुत शुक्रिया। और आप बहुत प्यारी हैं। मैं चाहती हूँ जिस तरह आपकी स्किन प्यारी है इसी तरह मेरी स्किन भी आपकी जैसी हो जाए। डेड स्किन है तो मैं चाहती हूँ आप कोई अच्छी रेमेडी बताएं ताकि मेरी भी स्किन आपके अच्छी स्किन पे निशान भी है ना? डेड स्किन दाने है वगैरह जी। होते हैं, हाँ। और नेक्स्ट मंथ शादी भी है। अरे वाह, अरे, वाह, जबरदस्त। अच्छा, मैं आपको जो इस वक्त रेमेडी बता रही हूँ ना, ये हमारी बहुत मरूसी खानदानी, जब मैं छोटी ही सी थी, अभी भी मैं छोटी ही हूँ, देखें ज़्यादा नहीं है, हाइट मेरी 5'1" है। तो जब हम छोटे थे तो हमारी फुप्पियाँ जो है रात को रोज़ बिला नागा ये करती थी, रोज़। अच्छा, ये क्या है, बहुत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर चीज़ मैं वो बताऊंगी जो घर में आपके मौजूद होगी, ठीक है, और महंगी भी नहीं होगी। आपस की बात है। आपस की बात है। क्योंकि हम लोग बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ रेमेडीज हमने करनी होती हैं लेकिन हमारे घर में वो चीज़ होती नहीं है और फिर मंगाने के चक्कर में वो चीज़ रह ही जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने लेनी है, ये है खसखस। हर घर में होती है खसखस। अच्छा, हम खसखस अच्छा हम खसखस बोलते हैं। हाँ, हम भी खशखश बोलते हैं। हाँ, ये आपने लेनी है तकरीबन, आप इसको छोटा वाला चमचा जो होता है टीस्पून आधा, ठीक है, और एक चुटकी आपने लेनी है इसमें हल्दी। हाँ, सही है। ये है मलाई, घर के जो भैंस का दूध होता है उसकी आजकल मलाई। तो आती नहीं है दूसरी कि वाली दूध मलाई के नहीं। ऊपर और मैं तो मलाई। भाई पका, जब दूध बॉयल हो जाए ना, आप उसको 20 मिनट पकाएं हल्की आंच पे, इतनी मोटी मलाई आती है ना ऊपर। अच्छा, आपने ये मलाई लेनी है, जितनी भी आपने हाथ पे लगाना है, मुंह पे लगाना है, उसके हिसाब से बनाना है, ठीक है। ये आपने इसमें मलाई डाली और ये लेमन हल्दी, खसखस और लेमन 3-4 और कतरे, मलाई। हाँ। अच्छा, दिखाओ अपनी स्किन। तो जवेरिया लाइक इनके निशान है, ये देखो, जिनके मैं दाने ये हैं वो तो कहती, मलाई नहीं ये लगा। वाइटनिंग के लिए भी, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आपका रंग कोई अलग से गोरा हो जाएगा, नहीं। हाँ। जो धूप से, गर्मी Tanning है, से, tanning। धूल से हाँ, आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उससे जो आपका हल्का होता है ना रंग, वो ये आपका सही करेगा। मैं ये- डलनेस खत्म कर। हाँ। Dullness। और जो आपके पोर्स में जो जितनी भी गंदगी होती है, वो ये जो खसखस है, जब आप इसको लगाएंगे तो ये स्क्रब भी करेगी आपके फेस को, ठीक है। फिर ये मॉइस्चराइज भी करेगी आपके मलाई face जो को। है। और जो आपके जो कहीं कहीं दाने होते हैं या कहीं निकलने वाले होते हैं, हाँ। या कभी आपको डर खदशा होता है कि ये लगाने से कहीं मेरे दाने ना हो जाए, हाँ। तो ये जो हल्दी है ओके। ये एक्चुअली एंटीबायोटिक का काम करती है। तो ये उस चीज़ को ख़त्म करेगी कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है उस चीज़ के लगाने से, कभी कभी होता है ना, आप कोई चीज़ क्रीम भी लगाते हो तो आपको अचानक दाना निकल आता है, तो ये उस चीज़ को ख़त्म करेगी। मैं आपको हाथ पे आपके ये अप्लाई करके जो है दिखाती हूँ अभी, ताकि आपको भी आइडिया हो कि इसके लगाने से कितना फ़ायदा होगा। लाइए, आप अपना हाथ दीजिए। हाथ पे भी लगा सकती है, ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। फेस पे, मैंने कहा पहले फेस पे ऐसी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए ना कहीं। हाँ, अच्छा पहले ट्राई कर लें। हाँ, कि भाई एलर्जी ना हो। ये ना हो। इसमें 4 चीज़ें हैं, हल्दी है, खसखस है, मलाई और लेमन है। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब जब आप अपने घर में भी लगाएं तो पहले हाथ पे लगा लें। बिल्कुल। और थोड़ी देर स्क्रब करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको इचीनेस अच्छा, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं और ये आपको दर्द होता है स्क्रब करने से, क्योंकि ये खसखस वैसे इतना ज़्यादा तकलीफ देती नहीं है, क्योंकि वैसे जो बाज़ार के स्क्रब होते हैं ना, उन अगर आप बॉडी वाले फेस पे या कुछ ऐसे स्क्रब होते हैं जो आप लगा लें तो आपको बहुत तंग करते हैं, कभी आपके कट भी लग जाता है कहीं, तो उसमें भी तकलीफ देते हैं आपको। अच्छा, इसको आपने ऐसे मलना है अच्छी तरह, मलती रहेंगी आप, इसको छोड़ेंगी नहीं, ठीक है। ये खुद ही आपका जब बिल्कुल ड्राई होने लगेगा ना, आपको ऐसा लगे कि बस अब जो है, जो मलाई की जो एक वो होती है ना, क्या कहते हैं, ऑयली जो होती है, वो ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने इसको साफ़ करना है और आप देखेंगे कि आपके हाथ पे इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम तो रोज़ करते थे। अच्छा, जब आपको अगर ये नहीं लगानी तो आप खसखस ना। और ये तुम्हारी फुप्पो वगैरह ने बताई है। हाँ। बचपन में बहुत किया है निदा, इतना किया है, रोज बैठते थे, काम होता था ना, बत्तियां उतार रहे होते थे अपने मुंह की बैठ के ना सब। अच्छा, खसखस शायद उसका स्क्रब का काम भी करता है। तो मैंने यही कहा कि अगर आपको स्क्रब नहीं करना हो तो आप खसखस रोज भी ना लगाएं। कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही होती है लड़कियां, छोटे-छोटे दाने, टैन हो जाती हैं, छोटे दाने बहुत, गर्दो गुबार चेहरे पर। उसकी वजह छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं ना, वो जिस तरह स्क्रब होता है और उससे। नेचुरल है। अच्छा, अब बेटा सर्कुलेशन तुम भी अच्छी इसके करता है। हाथ को चेक करो, दूसरा हाथ लाओ बेटा अपना,
थोड़ी और देखें कितना फर्क। अच्छा ये हल्दी भी जो और है ना, लेमन जो है वो ना, भी लेमन एक देखिए लेमन आपका जो कलर होता है ना उसको काटता है। अगर आपका रंग किसी वजह से डल पड़ गया है, अब आप दोनों हाथ कितना देखें फर्क इसके है, देखिए। और निदा हाथ लगा के देखो इसके हाथ पे। अब ये जब तक धोएगी नहीं ना, इसके हाथ ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे। जबरदस्त। इसका मतलब ये बॉडी पे भी कर सकते हैं ना? ये फेस पे, बॉडी पे जहाँ करना चाहे करें। और अगर आपको स्क्रब नहीं करना है तो आप ये खसखस मत डालें इसके अंदर। अच्छा। लेकिन ये 3 चीजें तो जरूरी और हैं, जिसमें शामिल हो गई हल्दी, लेमन, मलाई और ये लेमन। लेमन, हल्दी, मलाई हाँ। और लेमन बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 कतरे बस, हाँ। इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब ये चल। तुम एक काम करो, ये लेके जाओ, दूसरा हाथ पे भी लगाओ, एक हाथ अलग लग रहा है। आज जवेलिया ने कर दिया है आ गई वो गुलदस्ता लेके मिशी का। ओह थैंक यू। हाँ, चलो भाई, मिशी, हटा दो, फूल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओके जी, मैंने डाल दिया इसमें 1 टीस्पून के बराबर डाल दिया इसमें। ये देख लें। अच्छा सुनो, अब तो इतना गर्म है, हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे? नहीं अप्लाई करेंगे, थर्ड ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा। अब इसको अब मैंने आंच बंद कर दिया। ये वैसे है। मिशी Boil जो ये होगा। चीज बता रही है ना, ये बंद हमारी नहीं दादी भी करती थी। हाँ, हाँ, उन्होंने तो Coconut oil बाथरूम में। के अंदर ना तेल, अच्छा ये उन लोगों के लिए भी होता है जिनके जिस्म पे खारिश होती है ना, क्योंकि मेरी फुप्पो थी, उनको क्या होता था, वो नहाती थी ना तो उनको खारिश होती थी, बहुत ज़्यादा, dryness। ड्राइनेस की वजह हाँ। से। तो वो कहती थी कि आखिर में जो एक लोटा बचता है ना, वो तो यही कहती थी लोटा, हम तो मग कहते, अब तो हम शावर से नहाते, हाँ। वो उसमें डालती थी 2 ढक्कन और कहती थी आखिर में अपने बॉडी पे डाल या दो। फिर आप नीम के पत्ते गर्म पानी में डालकर उसे ठंडा करके आखिर में वो भी अगर आप अपने बॉडी पे डाल लेना तो ना खारिश खारिश होगी ना कोई इन्फेक्शन होगा। दाने शाने जो छोटे छोटे होते हैं। सरसों के तेल में बनाती थी। सरसों के तेल में। ओके, हाँ भाई मिशी, आगे आपका तेल। ये देखें, ये बिल्कुल डार्क हो गए हैं। हाँ। अब इसको आपने जब ठंडा करेंगे तो इसकी जो तासीर है ना, हाँ। वो और इसमें आ जाएगी। हाँ। इसको बस छान लेना है, वो अब वेस्ट हो जाएंगे। कोकोनट ऑयल था, उसके अंदर मेथी मेथी दाना खड़खड़ाया, मतलब और गरम हो ये गया, कलर हो हाँ, गया, ये और कलर। उसके बाद अब इसको इसमें- ठंडा करेंगे, छानेंगे। देखिए क्या ना, खुशबू आ रही है? इसमें दोनों चीजों की खुशबू आ रही है। हाँ, यहाँ तक आ रही है। तो ये कोकोनट जैसे की भी आ ठंडा- रही है और उसकी भी आ रही है। दोनों की आ रही है। अभी ये 1 टाइम एप्लीकेशन है, इसको आप आराम से लगाऊंगी, लेकिन बच्चों ठहर जाओ, ग्लव्स अपने सीरियल किलर वाले पहन हाँ, लिए। लग रहा है मिशी भी ऑपरेशन करने वाली है। अच्छा आजकल जो इतना उधर सोशल मीडिया पर भी है ना, बाल लंबे इधर तक लंबे हो जाएंगे, ये मतलब सारी सब्जियां ही डाल देते हैं ना। अब आप अदरक डालें और इसमें लहसुन भी डालें और इसमें मेरे को उनके खाना फायदे बन रहा है इतने- क्या? इतने हाँ, फायदे हैं फायदे उस चीज़ बहुत के। हैं। मुझे लगता है लेकिन उसका कॉम्बिनेशन जरूर होगा कोई ना हाँ। कोई। Exactly। आप हर चीज सारी चीजें मिक्स करके नहीं कर सकते। वो रिजल्ट नहीं ले सकते। ये जो देखिए, कॉम्बिनेशन ये अब आ गया, ये मैंने इसमें डाल दिया। अगर छलनी नहीं है कोई बात नहीं, आपने दूसरे किसी बोल में इसको निकाल दिया, एंड ये अब वेस्ट हो गया क्योंकि इसका हाँ। काम बेचारा इसको इसका नौकरी काम निकाल तमाम दिया। हो गया, वैसे सारा जूस उसका निकल गया। अब इसमें कोकोनट और हाँ। मेथी दाने दोनों की। अच्छा, अब एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है कि किधर किधर क्या, मतलब लाइक ऐसा नहीं है ना कि क्या भूल मतलब गई। बालों के एंड्स पे लगाना है कि स्किन पे एग्जैक्टली मेरा वही मतलब। मैं लगाती हूँ बच्चू, ऐसे घर जाते हुए 2 इंच क्या लंबे बाल हो रहे हैं मेरे। वैसे दिखाते ऐसे ही है जो बनाते हैं ना यूट्यूब पे एकदम वीडियोस। लंबे हो रहे हैं बाल। ठीक है, ये हो गया आज का खबरनामा खत्म हुआ। अच्छा आप ठहर जाओ बच्चू, ठहरो, जब मुझे देखने दो कितना। तुमने तो ग्लव पहने हो, मुझे दिखाओ, साड़ी ना दे बच्चे नो। नहीं हल्का सा देखना, आई थिंक इट्स फाइन। अगर थोड़ा मल लो हाथों पे तो फिर ठीक। देखिए ना, बल्कि थोड़ा सा गरम तेल हमेशा लगाने में बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो बैठो, और खासतौर पे सर्कुलेशन coconut। let me give you a champagne। जैतून का गरम करके मत लगाना, मैं मेरे सर में थोड़ा दाने सा हो ऐसे गए थे। किया आपने, ये हाँ, ठंडा किया। ओए होए, लगा, चंदी वाला। ये देख, लकी सो ना भाई, जाना बच्चू। हाँ सोना जा। देखिए काम अच्छा करें, ये देखिए ऐसे 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 करें। ये यहाँ पे बारिश हो रही है इसकी, इसको अब आपने पीछे नीचे करो सर। लेकिन जैसे तुम अप्लाई कर रही हो ना मिशी, वो ऐसे अगर सख्त हाथों से कोई करेगा तो वो बता दें कि मेरे हाथ इतने सख्त नहीं फील हो मजा रहे ऐसे ही आता है अच्छा लेकिन। सख्त फील हो रहे हैं कि बिल्कुल राइट। हाँ। देखिए लोगों right को बताएं। pressure है। नहीं वो तो भाई कैसे कह सकती है, फैन डर है गई वो। बच्ची। वो फैन है अब तुम्हारी। देखो लाई है गुलदस्ता, तो अब फिर मुझे सही तरह फूल जब कितने हसीन लग रहे हैं, लेकिन मिशी देख ले कितने प्यारे फूल हैं। ये देखो, अब आपने
इस एरिया को ये देखें, फिर आपने थोड़ा सा ऐसा मसाज भी किया। हाँ वाह यार मैं ये काम भी कर मिशी सकती वो जाते हुए मुझे भी कर देना। हाँ, अच्छा वैसे बाल हमेशा आपके मुझे भी। कहाँ ज्यादा लगाना चाहिए, कम होते हैं? ये जो आपकी दो ऊपर उभरी हुई जगह है ना, हाँ। एक तो यहाँ आपका हेयर फॉल पहले आता है हाँ। और एक यहाँ हाँ वो हम Forehead लोग पर। का आता है ब्लो ड्राई जरा यहाँ से उठा देना नहीं थोड़ा सा और। नहीं जब ये ब्लो ड्राई से नहीं, आजकल जो कैचर लगता है ना, ऐसे खींचा पीछे इतने बाल 10 यहाँ साल से की माथा बच्ची पे भी खाली, हो सकता है। वो कैचर से ओके भाई, नहीं, कह रही है शगुफ्ता इसकी के लिए 10 साल कौन की शगुफ्ता बच्ची के लिए है, कौन है? उसके भी कर सकते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस तरफ आना, खड़ी हो रहे सामने। अरे माइक वालेकुम अस्सलाम। हाँ अब बोलो। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, मैं बहुत लाइक करती हूँ आपको। Thank और you. आपका स्टाइल, आपकी ब्यूटी मुझे बहुत पसंद है। मैं आपके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। बेटा वॉल्यूम कहाँ है तुम्हारा? नर्वस और तेज करना है थोड़ा सा। आपके लिए कुछ लाइन्स लिख कर लाई हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ, जंगल में रहती हूँ, कांटों पे सोती हूँ, जब तेरी याद आती है तो जी भर के रोती हूँ। क्यों मेरी याद में रोना क्यों? मैं तो चाहती हूँ मुझे याद करके हंसे। देख के हंस रही है ना, खुश है। हाँ देख के हंसी, याद करके रोती कि मिस करती हूँ मैं। दैट इज सो स्वीट, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ मेरी स्किन भी आपकी तरह ग्लोइंग करे, ब्राइट दिखे, तो मुझे आपसे कुछ टिप्स चाहिए। अच्छा ब्राइटनिंग के लिए वैसे तो स्किन तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन ये कि अगर ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा कम्प्लेक्शन ब्राइटन हो जाए तो उसके लिए जो है मैं बताती हूँ। आपकी बच्चों की भी स्किन बहुत अच्छी है ना, आपकी बेटियों की भी हाँ माशाल्लाह से बहुत मैं अच्छी। फिर हमेशा से हाँ मैं फिर से कहूंगी कि ये चीजें अपनी जगह। मेरा शहद कौन ले गया? ये रहा वापस कर दीजिएगा, मुझे भी चाहिए। ये चीजें अपनी जगह, लेकिन डाइट और पानी ज्यादा पीना है, ठीक है? अच्छा ये भी वही चीजें जैसे जवेरिया ने कहा कि हर घर में किचन में होती हैं। हाँ। बेसन लिया, ठीक है? बेसन जो है इससे डेली मुंह भी धो सकते हैं साबुन की जगह। बेसन डाला इधर, उसमें पानी डाला थोड़ा और उसको स्किन पे स्क्रब करके अच्छी तरह से पानी से वॉश कर दिया। इससे भी कम्प्लेक्शन ब्राइट होता है और नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल। एक चुटकी इसमें हल्दी, ठीक है? उसके बाद इसमें डालना है दही, इतना कि इसकी मिशी आज बाल उगा के कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, और शहद मेरा। अच्छा आपने क्या डाला? बेसन, बेसन, हाँ, दही, हल्दी, बेसन डाला 1 टेबलस्पून और हल्दी डाली तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है, और दही डाला 1.5 टेबलस्पून, हाँ, और हनी मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है? ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे पेस्ट अच्छा हाँ, सा। समझ आ गया बेटा? कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछना? और ये ताज़ा ताज़ा बनाएंगे? हाँ। मतलब लाइक जब लगाना है आप इसे 2 दिन तक रख भी सकते हैं। अच्छा फ्रिज में, ठीक है। लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है, ताज़ा बना लें तो ज़्यादा हाँ। अच्छा है। अब जैसे ये है, ये मेरा ख्याल है घर के 2-3 लोगों के लिए काफ़ी है, या अगर खुद लगाना है हाथों पे पाँव पे भी लगा सकते हैं, भाई उनको भी तो केयर की ज़रूरत है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुर्सी खाली हो गई? हाँ। चल बेटा। कुर्सी एक और है। लास्ट चीज बता दूं, क्या? ये लास्ट में जो बाल आप ऊपर बांधते हैं ना, हाँ। थोड़ा सा इसके ऊपर ड्रॉप ऐसे ऐसे डाल दें, बच्चों के ऊपर भी और आईब्रोज पे हल्का सा ये, ठीक है? हल्का सा आईब्रोज पे। ओके चलो अब जाके सो जाओ। आ जाओ भाई। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ओके भाई अब तुम्हारी बारी है। तुम जिनकी फैन हो, सोचो तुम्हारे लिए तुमने क्या दुआ मांगी और आज वो एप्लीकेशन करके बताएंगी तुम्हारे ऊपर। वाओ अच्छा जी, लाओ ये। रिलैक्स, पीछे होके बैठ जाओ आराम से, ठीक है? ओके। अच्छा ये अभी फेस पे कुछ लगाया हुआ है? क्रीम लगाई है? कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले ये ज़रूर इत्मीनान कर लें कि आपकी स्किन जो है वो साफ है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टिश्यू पेपर पे पानी डाल एक्सेस देते हैं ना? ऑयल। टिश्यू पेपर है? हाँ ये रहा, हाँ। ठीक है? तो अगर कुछ है तो उसको साफ कर लें। और जैसे कोई मास्क वगैरह लगाना है तो फेस वॉश करके आप क्या कहते हैं? जरूर हाँ। पहले ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले वैसे तो फेशियल में क्लेंजिंग होती है। अच्छा जी ये इसका टेक्सचर बना है, लेकिन रिपीट कर लेते हैं एक दफा दोबारा। हमने क्या अच्छा डाला? इसमें हमने 1 टेबलस्पून बेसन डाला हाँ। है, उसके बाद हमने 1/4 टीस्पून हाँ। हल्दी डाली है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें डाला है जनाब शहद 1 टीस्पून, ठीक है, और दही
दही 1.5 टीस्पून। 4 चीजें हैं और इसका ये टेक्सचर, ये टेक्सचर, ये येलो सा। ठीक है। हाँ। तो इसमें क्लेंजिंग होगी, स्किन सॉफ्ट होगी, ब्राइटनिंग होगी, ये सारे बेनिफिट्स जो है ना ये इसमें हाँ। है। अब आपने इसे हाथों से यूज करना है ओके। और इसका मास्क बना के लगाना है हाँ। फेस पे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। और ओ यस, चलो भाई उल्टा ज्यादा अच्छा लग रहा माया मिशी इतना खूबसूरत डिस्को कलर है। डिस्को 82 चलो। अच्छा, ये कैसे ये सूखने तक लगे रहने देना है। है? हाँ, ये बिल्कुल नहीं सुखाना। अच्छा। सूखने से थोड़ा पहले, जब ये सॉफ्ट और सूखने के बीच में हो, क्योंकि नहीं तो बहुत पत्थर बन जाएगा हाँ face। पत्थर बन जाएगा। और आई एरिया पे आपने बिल्कुल एंड में हल्का मसाज करके, क्योंकि हमारी आंखों के जो इर्द गिर्द की स्किन है वो बहुत पतली होती है, हाँ, तो उसको आप इतना ज्यादा वो ड्राई और उसमें नहीं दे रगड़ सकते। खींच नहीं सकते। बाल अपने जरूर टाई कर लें पीछे, हाँ। क्योंकि वो फिर डिस्टर्ब करेंगे फेशियल हाँ। ट्रीटमेंट में। अच्छा, और आपने मसाज भी करते जाना है और अपनी जो है, ताकि स्किन स्टिमुलेशन जो है उसकी। वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो शगुफ्ता, कभी आपको बच्चियों को पकड़ के इस तरह बिठाकर मास्क लगाने पड़े? हाँ हाँ, जब हम लोग आपका- तो डे मनाते थे, स्किन केयर डे, हाँ। हेयर डे, ऑयलिंग डे, वाह, और ज्यादातर फूड डे। जन्नत जब छोटी थी ना, हाँ। तो मैंने उसको मैंने मास्क लगाती थी तो मुझे कहती थी मुझे भी ये जो चाहिए। एरिया था ना, इनको नहीं तो छोड़ना। मैंने उसको मास्क लगाया तो कहती थी इसमें से तो बदबू आ रही है। मैंने क्या किया, वो जो मास्क नहीं आते वो जो हाँ। ट्रांसपेरेंट होते हैं हाँ। नॉर्मल, अब तो खैर एलोवेरा लगा लेते हैं। हाँ, रेडीमेड मैंने जो क्या होते किया, उसमें वो कोको पाउडर नहीं था चॉकलेट वाला, ओ, वो मिक्स करके उसको लगा दिया, उसको खुशबू भी आती रही। मैंने कहा खाना नहीं है, पता लगा। पता है चाट के खा रही हो। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं भाई और कौन किसके फैंस क्या क्या डिमांड्स हैं। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं कि आपके सेलिब्रिटीज़ एप्लीकेशन करके उनकी आजमूदा, जो उन्होंने खुद आजमाए हैं अपने ऊपर, सारे टिप्स जो हैं वो आप तक दे रहे हैं यहाँ हमारे शो के ज़रिए। अब मैं सबा फैसल की जो फ़ैन है वो आ सकती हैं और टिप ले सकती हैं। आ जाएं। आ गए भैया, आपके फूल भी आ गए। मेरे फूल भी आ गए, मैं मिस कर रही थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। दैन मैं आपके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। इसके अलावा मैं आपकी ब्यूटीनेस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। दैन आप मुझे बता दीजिए, कोई टिप्स दे दीजिए कि मेरे जो नकल्स हैं वो ठीक हो जाए। मैं फेशियल्स भी लेती हूँ, बट तो आपके हाथ देख लिए ना इसने, तो कह रही है मुझे भी अपने अच्छा, नकल्स के लिए। ये ना, हाँ हाँ, ये एक तो आप डॉक्टर को भी दिखाएं कि ये ब्लड की कोई कमी की वजह से भी ये चीज़ हो जाती है, लेकिन बट हम मुझमें आपको ब्लड की इश्यूज नहीं है। नहीं है। नो। डॉक्टर चेकअप कराया आप? करवाया, क्योंकि इसके लिए, और पाँव के भी इसी तरह जी, है। बट ये मेरा ऑपरेट हुआ था ना, देन उसके बाद से ज़्यादा दर्द होने लगा। किसके बाद? बेबी। अच्छा, ऑपरेशन कितनी के बाद। छोटी सी है ये। हाँ, मैंने कहा अच्छा चले, मैं इसके लिए आपको बताती हूँ। ये देखें, ये है ड्राई मिल्क, ये रोज़ पेटल को आप ग्राइंड कर लें, और फिर लेमन, और हाँ, इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लें। और है मेरे हनी, किसने लिया था उधार पे? उधार। मैं कह रही हूँ एक चीज़ कम लग रही है। उधार। ओके। हनी नो हनी। अच्छा, इससे आपने लेमन के 4-5 ड्रॉप्स, और फिर हनी, ये आपने लेमन, हनी, ड्राई मिल्क जो आप चाय में भी डालते हैं, हाँ। घर में होता है, या फिर वो बच्चों को जो पिलाते हैं दूध, वो भी वो कोई वाला सा, हो कोई सकता सा। है। हाँ, ये आप 1 चम्मच, टीस्पून ये, और ये ये क्या है? ये जो गुलाब के फूल पंखड़ियाँ हाँ, सूखी हुई, हाँ, सूखी उनको भी ना। पीसा हुआ है और ना? इसकी भी आप देखें, आप खुशबू अच्छी खुशबू है। कितनी अच्छी लग रही है हाँ। ना। तो ये बिल्कुल। ये आप 1 चम्मच, और ये आप और नकल्स आप- पे या कोनिया या घुटने, जो भी प्रॉब्लमेटिक पोर्शंस Areas हैं, हैं, हाँ। एरियाज हैं। और ये बहुत आजमूदा और ज़बरदस्त किस्म की है, क्या कहना चाहिए, घरेलू बैठो। टोटका है। लाओ मुझे बाइट दे दो। अभी कैसे एप्लीकेशन करनी है? हाँ,
अच्छा हाँ ओए होए ला ये देखें अब आपने अभी 1 मिनट मैं आप ऑन एयर बताऊंगी जब आपके कब निकालें। अपने ये नहीं है कि सिर्फ इधर लगाना है, हाँ आपने अपने पूरे हाथ पे लगा हाथ सकते पर करके फिर इसको और किस तरह मसाज देखें कितनी फोर्स से हाँ। किस तरह मसाज हो रही है वो आपको इसलिए दिखा रही हैं करके कि कितना आपने ऐसे बहुत दबा दबा के नहीं करना। नहीं करना। और ये आप ये मत समझें कि आपने एक दिन किया है और ये दूसरे दिन ठीक हो जाएंगे, ये आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें। रात को सोने से पहले हम लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग के घरों के काम या फिर जैसे हम जॉब करते हैं, जैसे कुछ लोग हॉस्पिटल में जो भी ख़वातीन हैं वर्किंग, वो आके थक हार कर सो जाती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आने के बाद आप 15-20 मिनट खुद को ज़रूर दें। आपके बच्चे भी हैं, बच्चों को सुलाएं, शौहर को कहें उनका ख्याल रखें और फिर आप खुद को 15 से 20 मिनट ज़रूर दें। चाहे कोई किताब पढ़ें आप, चाहे बाथरूम में जाकर खुद को अच्छे तरीके से शीशे में देखें। अलोन टाइम और अलोन टाइम बहुत इम्पोर्टेंट मी की टाइम बात आप कर रही हो, जो सबसे छोटा बच्चा है घर का है। हाँ शौहर उसे उस वक्त तो कहे ना कि अब छोटे बच्चे हैं, उससे कहें कि तुम अपने मोबाइल में ही लगे रहो, हम हाँ। जरा अपने- अच्छा आजकल ये भी बड़ा आसान हो गई है जिंदगी कि हर कोई बहुत तवज्जो नहीं मांगता क्योंकि हर कोई मोबाइल में बिजी रहता है। तो अक्सर शौहर मैं देखती हूँ कि वो आकर ऑफिस से मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। हाँ तो अच्छा शगुफ्ता आप बता रही थी कि आपने एक सही वक्त पर इसको उतारना है। जब वो ड्राई और मतलब सेमी ड्राई हो। ये अब आप देख सकते हैं कि ये आधा ड्राई है आधा सॉफ्ट है, क्योंकि बहुत क्रैक्स पड़ जाएंगे तो स्किन को ड्राई कर देगा। ये देखें ये थोड़ा स्टिकी भी हुआ हुआ है, तो पानी भी बचाने के लिए और वैसे भी ज़रा अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। आप टॉवल या वाइप से इसको क्लीन करें। अच्छा शी इज़ अ यंग गर्ल, लेकिन अगर इसे ज़्यादा एज वाली औरतें लगाती हैं तो आप उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि बिल्कुल साफ करने से 1 मिनट पहले आप इसको आई एरिया में भी हल्का 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 जो है ना मसाज करें, लाइट। आई एरिया में आपने कभी भी हार्ड नहीं जाना। आप यहाँ पे मसल्स होते हैं फेस पे, कभी आप किसी मसल पे हार्ड मसाज कर सकते हैं, ठीक है, बट वो भी उसको आपको अगर नॉलेज हो प्रॉपर तो, जो फर्मिंग मसाज जिसे कहते हैं। लेकिन आपने आई एरिया में बहुत जेंटल रहना है और ड्राई होने वाली चीज़ों अगर को आपको वाइप्स चाहिए तो वाइप्स भी हैं। मशीनें सारे इंतजाम वो पूरी भाग भाग के कर रही है। असिस्टेंट ओके अच्छा भाई अब हो गई यहाँ एक तरफ नकल्स हो रहे हैं, एक तरफ जो है वो मास्क उतर रहा है। मिशी क्या बताने वाली हैं, आइए जी, कौन है मिशी की अगली फैन? हाँ टाइम शॉर्ट है सबकी फैंस, हम जल्दी जल्दी से बोला शेर आ रहा है तुम्हारे लिए। चुप जाओ, शेर आ रहा है। इस मेरे पास आओ और आके पहले शेर सुनाओ, फिर मिशी के करीब चली जाओ। थैंक यू। हाँ क्या मिशी की यादों में भूल भुलैया, मिशी की यादों की भूल भुलैया में गुम होकर मुझे अक्सर चाय ठंडी पीनी पड़ती है। हाय 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 क्या मुझे तो मिशी बिल्कुल की यादों की भूल भुलैया में गुम होकर मुझे अक्सर चाय ठंडी पीनी पड़ती है। so sweet। क्या मैं बताऊँ, मिशी पत्ती का खर्चा बढ़ रहा है तुम्हारी वजह से। ऐसे ही रहेंगी। और क्या फिर दोबारा बनाती होगी। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, अच्छा, तुम्हें अब क्या आपके- पूछना है मिशी क्या से? प्रॉब्लम? तो पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आप बहुत पसंद है और मेरा मसला ये fresh हुआ है face। कि मेरे ना फेशियल हेयर्स बहुत जो मुझे बालों हल्दी तो का best। मतलब फेस पर कि वैक्स, हाँ मुझे वैक्स कराना पड़ता है। अच्छा ना पसंदीदा बाल जो हाँ, फेस पर फेस होते पर हैं होते हो जाते हैं। आई थिंक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह भी होती है और जनरली कुछ बच्चियां ज्यादा हैरी होती हैं। ये कि वो वालदैन से भी होता है, हाँ, mother, genes father की में तरफ। भी, हाँ। आई थिंक देखिए एक तो है तो लेकिन वो बहुत महंगा होता है और मुझे लगता है कि वो हर एक के लिए नहीं होता। क्या चीज? इलेक्ट्रिक वाला क्या कहते हैं वो लेजर वाला एक, हाँ लेजर, हाँ लेजर आजकल आ रही नॉट है। एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है बेसन। हाँ। ये बेसिकली स्क्रबर भी है और आप इसको हल्के हाथ से रोज रात को मलेंगे। ये ले, हाँ ये ले, ये ले, दुकान है मेरी यहाँ पे। सो हल्के हाथ से जिस तरह आप नहीं होता था ये वैक्सिंग बच्चों को नहीं आप करते एक गोला सा बना के मालिश ताकि उनके
बाल जो है बचपन में लुपड़ी कहते हैं उसे। हाँ, वो बचपन में ही माओ को चाहिए कि जिनके बच्चियों के हैं ना, तो वो अच्छा हो या ना हो, हमारे में तो कर ही देते हैं। अच्छा। जब बच्चा पैदा होता है ना, अच्छा। वेरी 1.25 महीने के अंदर बिल्कुल अंदर। तो ये आप बेसन में कुछ और भी मिला रही बेसन हैं? में सिर्फ रोज वाटर एंड ये क्या कहते हैं कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल तो भाई तो इससे ये होगा कि इसका जो एक जो मिक्सचर बनेगा ना, वो पेस्ट वाला होगा ना वो बहुत ड्राई हो कि वो लगे ही ना। आपने ऐसे ऐसे करना है, स्क्रब करते करते थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो। थोड़ा सा। तो मैं भी बनाती हूँ, आप देख लें। अच्छा, वो बना रहे हैं और आप ये देखें, ये हाथ देखें साफ। जरा। अरे बाप रे, ये देखें आप, तो बहुत साफ ड्रास्टिक चेंज। तुम्हारी भी शक्ल जो है ना भाई चमक गई है। ये देखें आप। यहाँ मैं दिखाऊंगी, शगुफ्ता ने खुद अपने हाथ से भाई इसको अपनी एप्लीकेशन की है और वो देखे बहुत फर्क आया है, बहुत फर्क आया है। अभी सोचे बेसन, दही, शहद और दही, शहद, लीमू, हल्दी, बेसन, दही और शहद, 4 चीजें। अच्छा, हल्दी जो है ना वैसे भी आपके इंटरनल के लिए बहुत अच्छी, असली वाली, नॉट कुकिंग वाली, एंड और ये कि आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं इसके अच्छा, बेसन ठीक के। है। थोड़ा सा आपने कंसिस्टेंसी देके आधा टीस्पून इसमें इसलिए ऑयल डालेंगे कि जब आप रब करेंगे ना तो वो झड़ेगा Rashes नहीं, ना, हाँ। झड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं। और इसमें थोड़ा सा इसको मैं आधा 1 टीस्पून जो है इसमें रोज वाटर, ठीक दैट्स है। इट। बस ठीक है, बेसन, कोकोनट ऑयल एंड रोज वाटर, दैट्स इट। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। हाँ। जहाँ आपको लगे अभी थोड़ा है तो इसमें आपने कोकोनट ऑयल डाला, और डाल दी थोड़ा सा और डाल दिया। ये भाई, देखें, ये ये नकल देखें आपको वाह, फर्क जबरदस्त देखें। भाई। दिखाओ, दूसरी वाले हाथ दूसरा दिखाओ। हाथ लगाओ, रखो। ये आप दूसरा हाथ देख सकते हैं, पूरे हाथ ये पूरे डिफरेंस नजर आ रहे हैं। और इसे आप थोड़ा और नीचे करो बेटा, ताकि तसलसल से जब ये यूज वो हाथ करेंगे। है जिसपे अभी एक दफा थोड़ी देर के लिए मसाज किया है, किस तरह फोर्स से किया वो आपने सीख लिया है। और इंग्रेडिएंट्स इसके थे क्या क्या? रोज पेटल थे सूखे हुए, और दूध था, मिल्क एंड पाउडर हनी एंड लेमन, 4 चीजें। 4 चीज़। और वो इतना साफ नजर आ गया। ये पैरों में भी होता है, पैरों में चप्पलों के वो बिल्कुल, निशान हाँ, पड़ जाते हैं। आप भाई जवेरिया की कौन है फैन? क्या पूछेगी जवेरिया से? आ जाओ, अब तुम्हारी बारी, अब तुम उधर जा सकती थैंक हो। यू सो मच। मिशी, तुम्हारे फूल ज्यादा है, मैं बोल है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी कैसी हैं आप? बहुत क्या बड़ी नाम है फ़ैन आपका? हूँ, मरियम मरियम। जी। आपके लिए एक शेर है। दिखाइए जरा क्या लिखा हुआ है। जवेरिया की एक्टिंग ने दिल में शोर मचाया है, बड़ी मुश्किल से इसे हार्ट अटैक से बचाया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप शेर। बहुत प्यारी हैं, क्यूट हैं और मुझे आपकी स्किन बहुत पसंद है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी स्किन आपकी जैसी हो, एक्ने फ्री। तो आपके मुझे दाने हैं ना जी स्किन पे? हाँ। तो अच्छा इसके चलें, लिए। मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही जवेरिया, तुम्हारे आसान। कभी भी दाने नहीं हुए ना मुंह पे? नहीं नहीं तो भाई, वो जब तुमसे मैंने पूछा था, याद है अफजालुद्दी साहब का नंबर? किसका? अब तो अफजालुद्दी साहब का नंबर। हाँ। उस वक्त मेरे एक्नी हुआ था और एक्नी में मैं स्कॉटलैंड चली गई ड्रामा करने और वहाँ जो मेकअप किया तो उसी एक्नी पे मेरे कॉस्मेटिक एलर्जी भी हो गई थी। अरे। मतलब मेरे तो इतने दाने थे कि मेरी सिर्फ आंखें बची हुई थी, आईब्रोज के अंदर तक दाने थे। अल्लाह। और वो जो नहीं तो सोते हैं तो आपका तकिया गंदा हो जाता है, वो वाले दाने। अल्लाह। और ये बहुत बड़ा याद भी नहीं डिप्रेशन मेरे होता है। जवेरिया तो अफजालुद्दी साहब से अपना इलाज हमेशा कराया तुम्हारी था। स्किन देखी एक- फ्लॉलेस। एक धब्बा नहीं आया, उन्होंने ऐसा मेरा फेस का वो वाह, किया था, माशाल्लाह। वाह। तुमने भी एक दफा गई थी ना? हाँ, मेरे तो बहुत दाने अच्छे थे। हाँ। मेरा भी इलाज उन्होंने ही किया, मेरे दाने खत्म हुए, मेरे बहुत मुंह पे दाने थे। अच्छा जी, दानों के लिए बहुत ही आसान हल है। टूथपेस्ट हर एक के घर में मौजूद होता है। आपने टूथपेस्ट लिया, ठीक है, ये इतना दानों ना के लिए लीजिएगा बता कि पूरे महीने का दांत साफ करने वाला महंगा टूथपेस्ट भी खत्म बहुत हो है। जाए। हाँ खत्म हो जाए। अच्छा, टूथपेस्ट लिया, टूथपेस्ट लेने के बाद आपने टूथपेस्ट में डाला थोड़ा सा लेमन, हाँ ठीक है, और ग्लिसरीन, ठीक है। ठीक है। ग्लिसरीन इसलिए क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर ज़ाहिर है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा जलन करती हैं। हाँ। उसको हम क्या कहते हैं, क्या होता है वो, एक तो मिंट भी होता है, मेंथोल। मेंथोल जो होता है, हाँ, उसकी वजह से, तो इसलिए हमें ये डालना तो ज़रूरी है। उससे अच्छा, तो मैं ठंडा ठंडा हो जाता है। हाँ, लेकिन कभी आपके दाने होते हैं ना तो उन पे तो थोड़ा सा जलन आपको सी होती है, जलन सी होती है, हाँ, तो वो ये strong हो जाता है। ग्लिसरीन जो है, एक तो आपके फेस के लिए सॉफ्ट भी होती है और ये आपको जलन भी नहीं होने देती। और जैसा कि लेमन हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, आपके खाने के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन महंगा तो मैं बहुत है आपको लगाऊं? आजकल। आ जाएं। हाँ, लेमन बहुत महंगा मैंने तो हुआ घर में है लगाए हुए आजकल। 4 पौधे। आ जाओ।
नंबर 2 अपना एड्रेस चोरी करने आओ। फ्री डिलीवरी। मैंने बैंगन लगाए व्हाइट वाले। अच्छा, अब इससे पहले कि जवेरिया तुम शुरू करो, मैं बता दूं मिशी ठीक है। ने जो बनाया उसकी कंसिस्टेंसी देखी कि ऐसी। इतनी होनी चाहिए। मिशी दिखाओ जरा अपने हाथ से। ये देखिए, जिस तरह कहना नहीं चाहिए, बट जिस तरह सूजी का हलवा है ना, ऐसा होना चाहिए। इसमें कोकोनट ऑयल है, इसमें रोज वाटर है और ये बेसन है, इस तरह। क्योंकि फेशियल हेयर के लिए आपको मुंह पे मास्क नहीं लगाना, आपने आटे की इसको तरह का बन गया ऐसे basically। करना है इसको। रब करते जाएंगे। नीचे आपने कोई प्लेट या वो रख लें ताकि जो भी गिरे एक्सेस वो इस तरीके से ऐसे आपने नीचे रखा हुआ है। इसको अच्छी तरह आप रोज रात में दिन में अगर आप करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसको ऐसे ऐसे रब करेंगे, ऐसे ऐसे, ये देखिए ये गिरता जाएगा। इसी को आपने पिक किया और वापस से इससे आहिस्ता आहिस्ता फेशियल हेयर आपके, क्योंकि और ये हम रोज कर सकते हैं मिशी? रोज कर सकते हैं बिल्कुल। आप देखिए कितने कम हो जाएंगे जो चेहरे के जो नामुनासिब बाल हैं। नामुनासिब, गैर जरूरी। गैर जरूरी ना, मैं भी मुनासिब भी हो सकते हैं वैसे। अच्छा, ये मैंने इनको ये अप्लाई करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इनकी फेस पे देखें कितना ऑयल है ये नाक पे, क्योंकि ऑयली स्किन पे ज्यादा एक्नी जो है। अच्छा, तो एक्नी अगर इनकी जहाँ जहाँ ये वहाँ अप्लाई करना है या पूरे नहीं, फेस आप पे पूरे करें? फेस पे कर सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा है। वैसे ही जिनके एक्ने नहीं भी हो वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इससे एक तो स्किन भी टाइट होती है आपकी, जैसे मास्क होता है ना, एक तरह से वो आपका मास्क भी बन जाता है। और आपने सुना होगा बहुत सारे लोग घर में जब जलता है हाथ, खास किचन में छोटा मोटा जो जलता है, तो हम पेस्ट लगाते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको अच्छा, लेकिन जल्दी धोना होगा ना ये 5 से 7 मिनट के ज्यादा नहीं, तो आपकी स्किन जल सकती है अगर ज्यादा देर तक आप अपनी स्किन पे रखेंगे तो। बिल्कुल, हाँ। जब तक ये हो जाएगा ना तो मैं छोटा सा बालों का भी बता दूंगी इनको। अच्छा। चीजें अच्छा निदा, ये देखना सिर्फ कि जब भी आप फेशियल हेयर, ये जो छोटे छोटे जितना बुर वाले बाल होते हैं, उनके लिए आपने सर्कुलर मोशन ऐसे करना है। गोल 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 ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, और ये गिरता जाए नीचे। बेशक आप अपनी सिस्टर या किसी को बोल दें, वो आपको अच्छा, जितनी देर में आप लोग ये कर रहे हैं, लगा रहे हैं, शगुफ्ता जनरल फैंस जो आपके हैं उधर, उनके लिए बता दें कि क्या क्या वो आप बता सकती हैं रेमेडीज। ओके, ठीक है। सबसे ज्यादा आपकी फैन बैठी हुई है, तुम्हें बुला लें क्या? आ जाओ आ जाओ, बेचारी उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा, आपके लिए मिठाई लेकर आई। थैंक यू मिशी, ये तो बेईमानी है हमारे साथ। आधी दे दूंगी तुम्हें। मिशी, हमारे साथ बेईमानी हो रही है। क्या है तुम्हें प्रॉब्लम? माइक माइक माइक। हाँ, इधर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। पर जिस तरह आपकी स्किन है ना, इसी तरह मेरी भी स्किन, मैं चाहती हूँ इस तरह हो जाए। मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी बेस वगैरह अप्लाई करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा परमानेंट लगते हैं। अच्छा, ठीक है। डार्क सर्कल्स की वजह क्या है? अपने टेस्ट कराएं, आयरन की कमी तो नहीं है? नहीं, टेस्ट नींद कैसी है? नींद बहुत कम है। मोबाइल रात भर यूज करना। अच्छा, ये मेन रीजन हो सकता है, लेकिन मैं बस ऐसे ही बता देती हूँ। इसकी रेमेडी अब बनाने का टाइम है निदा या नहीं? हाँ है। अच्छा, ठीक है। आपने क्या करना है कि आलू लेना है। आलू में क्या होता है? आयरन बहुत ज़्यादा। तो और मिंट लेना है, 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको वैसे आइडियली तो ये करना चाहिए कि इनको पहले 1-2 घंटे फ्रिज से ही निकालें, ठीक है, और ठंडा हो ये। और इसको आपने छील के आलू को और इसको मिंट के साथ ग्राइंड कर लेना है। ये आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा करके देखें, लेकिन पहले अपनी नींद का कुछ करें। नींद पूरी नहीं होगी तो ये रीज़न्स जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि जो चीज़ें नज़र आती हैं वो ख़राब होती हैं। अब जैसे मेरी टाइमिंग बहुत ख़राब है नींद की, मैं जल्दी नहीं सो सकती, लेकिन मैं फिर अगर काम करती हूँ तो मैं 2-3 दिन बाद अपनी वो नींद पूरी ज़रूर करती हूँ, वरना मुझे लगता है कि मैं फंक्शन ही नहीं कर सकती, मैं चल ही नहीं सकती। तो जब भी गैप आता है तो आप वो कवर कर लेती, कवर करती हैं। ठीक है। ये आपने लिया, ये मिंट लिया, और इसमें थोड़ा सा कम होती चली जाती है। द बेस्ट थिंग फॉर योर स्किन। एक पूरे सिस्टम के लिए। आप अगर जागें फौरन, सबसे पहले क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, गैसेस अजीब, उससे मूड खराब होता है, इरिटेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हर चीज की जड़ है ये कि आपने सोना पूरा है। एक नींद और एक आपका पेट हाजमा। हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये लगा दिया, इनका हो गया। ये रोज आप करेंगे ना बेसन और ये जो मैंने रेमेडी, इससे फेशियल हेयर सर्कुलर मोशन आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएंगे वक्त के साथ। अच्छा, कोई ऐसी रेमेडी भी तो होगी ना जो रोज आप करते होंगे अपनी आम जिंदगी में?
वंस इन अ वीक, या कोई अब खुद अपने ऊपर करती हैं आप सब? आप मैं बस यही है, या बालों के लिए जैसा मैंने बालों वाली हम प्लीज एक दफा रिपीट करें, वो बहुत अच्छी है। बालों की जो है वो तो बेस्ट है ना। हाँ। आप ऑयल लें कोई ऐसा, आप कोकोनट ऑयल ले लें, ठीक है। उसे पहले आप बालों में अप्लाई करें। हाँ। एंड्स पर ग्लिसरीन लगाएं। एंड्स आपके बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं ग्लिसरीन लगाने से। ठीक है। और रूट्स में आप लगाएं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने की। आपने कहा पहले आपने नीचे लगाया बालों के ग्लिसरीन, फिर आपने जड़ों में लगाया कैस्टर ऑयल, हाँ, and और then फिर ऑयलिंग, आप कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल उससे लगा लिया। आपने ऑयलिंग कर ली सारी। ठीक है। उसके बाद आपने प्याज का पानी, ये बिल्कुल सही बात है, आप कद्दूकश करें, थोड़ी देर छोड़ दें, फिर आप निचोड़ेंगे ना तो पानी, लोग कहते हैं जी हम ग्राइंड करके तो उसका पानी नहीं, इस तरह से आप पानी निकालेंगे ना उसका एसेंस निकलेगा। बहुत अच्छा। हाँ, वो बड़ा ज़रूरी है। बस उसे फिर मैं एक स्प्रे वाली बॉटल में रख लेती हूँ, और ये सब करने के बाद वो ऐसे मांग निकाल के उसमें स्प्रे करती हूँ। फिर 5 मिनट आप उसकी मसाज करें बहुत हल्के हाथों से। फिर मेरे पास एक टॉवल मैंने अलहदा से रखा हुआ है, उसे मैं धो के उसे पानी में भिगो के अच्छी तरह निचोड़ के माइक्रोवेव में रखती हूँ। 5 मिनट के माइक्रोवेव के बाद वो खूब गर्म होता है कि मुझसे पकड़ा नहीं जाता। फिर उसे आप लपेट लें बालों में, ऊपर मैं लिफाफा चढ़ा देती हूँ, या कैप पूरी नहीं आती है तो आप लिफाफा चढ़ा दें। और उसके बाद आप 20 मिनट बाद आप बाल जब खोलेंगे ना, आपको प्याज की स्मेल आएगी, और बाल आपके इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि कहते हैं कि ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मुझे शायद सूट कर गया। मैं रात में फिर उसे कैचर करके मैं सो जाती हूँ, और ना प्याज की स्मेल आती है, ना इतने ऑयलिंग हो रहते हैं बाल, नींद इतनी अच्छी आती है, और सुबह उसे आप बालों को वॉश कर लें। ये प्याज वाली रेमेडी जो है ना, ये ओवरनाइट रखनी पड़ती है ताकि आपकी स्ट्रेंथन हो बाल। हाँ, ये वाली बात है। और ये मेरे बाल उसी से देख नहीं रहे कितने घने लंबे खूबसूरत। वो अलग बात है कि साथ कोई आए ही ना, पास ही में आए ना, अच्छा नहीं आती, कोई स्मेल नहीं होती, क्योंकि 2-3 ऑयल लगा लिया ना, अगर आप सिर्फ जो लोग खाली प्याज का पानी लगाते हैं ना, उससे आपके बाल ड्राई भी होता है। मेरे खाली, मुझे पता नहीं था, मैंने खाली प्याज का पानी लगा लिया तो ड्राई हो गए। नहीं, खाली नहीं लगाना उसके साथ ये चीजें। तो ये मेरी जिंदगी में बहुत अहम है, और मैं हफ्ते में 3 से 4 मरतबा इसे अप्लाई करती हूँ और करती हूँ। वाओ, जबरदस्त। मिशी तुम बताओ। मेरा रेगुलरली मेरे देखिए, मैं हर कोई सोचेगा कि मैंने पता नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगी मैंने अभी तक एक तो जेनेटिकली जो है मेरी स्किन जो है बहुत वालदैन की तरफ से, लेकिन ये कि मैंने कभी सोप नहीं यूज़ किया फेस पे, और कभी फेस वॉश, और किसी का टॉवल। कभी भी आपकी स्किन पे अगर एक्ने और उसका प्रॉब्लम है, वो मैले टॉवल से होगा। एक वो नहीं, और ये कि मैं रात को सोते हुए किचन की चीज़ें मैं गई ना, अब मैं एक्सपेंसिव क्रीम्स नहीं यूज़ करती, उसकी वजह है कि उसमें कुछ में स्टेरॉइड होते हैं। और ये स्पेशली मैं जितनी लड़कियां हैं कि जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, ये मिक्स 4 करके चूल्हे पे रखकर आई 4 जो है क्रीम्स मिक्स करके, शुरू में बड़ी अच्छी होती है, उसके बाद आपकी स्किन थिन होती है और ख़राब हो जाती है। सो उससे परहेज़ करें। मुझे देसी घी जो है अपनी डाइट में मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। माय और वो बेस्ट मॉइस्चराइजर है। रात को ऐसी थोड़ा सा लिया, आधा टीस्पून मसाज करके नेक पे ड्राई स्किन है आपकी? नहीं, मेरी कॉम्बिनेशन है। अच्छा। पर मुझे लगता है कि उससे बड़ा एक ग्लो आता है। दही का भी मास्क बहुत अच्छा होता है, खा लें तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लगा भी लें 1-2 टीस्पून। सो बेसिकली सिंपल रखें, और सुबह आपका पेट क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर बाउल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए अगर आपको इशू है तो आप इसबगोल खाएं, कोई फाइबरस चीज़ें खाएं, क्योंकि अगर आपका सिस्टम क्लियर नहीं है ना, तो ऑब्वियसली वो फेस पे पिंपल्स और ये एक्ने और ये सब आएगा। अच्छा, कब्ज का एक महीना साफ कर लिया इसका, ठीक है, क्लीन हो गया। वर्ड मुझे सबसे अब इससे पूछो कि इसको स्मूथनेस लग रही है आपको? कुछ लग रहा है ठंडा ठंडा? अच्छा जवेद, तुमने वो क्या बनाया, जल्दी से बता दो। मैं जल्दी से बता रही हूँ, लेकिन ये इनसे जरा मैं कह रही थी कि देख लें एक दफा इनकी एक्ने, देखो कितना ड्राई हो गया फेस, कितना ऑयल था इसके चेहरे, सब गायब हो गया एक सेकंड में, और इससे पोर्स भी बंद होते हैं। बहुत अच्छी टिप है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगाना फेस पे ना, थोड़ी देर, 5 मिनट या 7 मिनट। अच्छा, ये मैंने जो है एक मेरी एक और रेमेडी है, बहुत
अच्छी है वो ये है कि आपने ऑलिव ऑयल अपना कोकोनट ऑयल लिया। कोकोनट ऑयल में आपने 1 पीस या 2 पीस ये एलोवेरा के काट के आपने इसको पकाना है, इतना कि उसका रंग चेंज हो मतलब एलोवेरा के छिलके ऊपर से ही काटते कोई ऐसे ही पूरा ऐसे ही काटना, अच्छा, उसके अंदर पकाना है कि उसका रंग चेंज हो जाए। ठीक है। उसके बाद एक बॉटल में प्याज को आपने कद्दूकश करना है ताकि उसका पानी आप निकाल सके। ये पानी निकला हुआ है, हाँ। ठीक है। जितना पानी होगा उतना ही कोकोनट ऑयल इसके अंदर डालना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह आपने हिलाना है और उसके बाद बालों पे स्प्रे करना है, सिर्फ जड़ों पे। इससे जो आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, ये हेयर फॉल के लिए। अच्छा, ये बाल आने शुरू हो जाएंगे। कोकोनट ऑयल एलोवेरा को पकाया, उसके बाद प्याज का पानी उसके अंदर मिलाया। हाँ। इसमें डालें या उसमें डालें? उसमें नहीं। अच्छा, इसमें पहले आप तेल डालेंगे जब ठंडा हो जाएगा, हाँ। छान के, उसके बाद प्याज का पानी इसमें डाल के और इसको हिला के आप ओके। यूज करें। तेल एलोवेरा को पकाया हुआ और प्याज का पानी मिक्स होगा। जेल नहीं लेनी इसमें, जेल पकाना है पूरा। उसको। जबरदस्त, थैंक यू जी। छिलके के साथ हाँ, वही कह एलोवेरा उसको पकाना कितना कि जब तक वो जितना जल उसका ये जाए। कलर नहीं, सिर्फ कलर चेंज हो जाता है ना जब पकने के बाद लाइट हो जाता है हाँ, मगर जेल का तो कलर चेंज नहीं होगा ना। नहीं, जेल तो उसके अंदर आप जेल पूरा सिर्फ छिलका उठाया पूरा है, जेल नहीं डालना। ये पूरा उठा के इसने अच्छा, इसको अच्छा, पूरा ऐसे काटा है, ऐसे काट के डाला है इसमें और इसको पकाया है। आप लोगों अच्छा, का ठीक है, फिर ये बहुत तेल डाला इसमें। हाँ, ठंडा होने के बाद और प्याज का पानी बस। अच्छा, ये निदा मैंने इनके डार्क सर्कल्स के लिए डार्क सर्कल्स के लिए पैटीज बना ली। अच्छा, वो हाँ। और वही मैंने आलू और पुदीने को होना रेफ्रिजरेटेड चाहिए, और इससे ज्यादा ब्लेंड हुआ होना चाहिए। और इसके आपने इस तरह गोल गोल पैटीज बना लेने हैं। अच्छा। और बिल्कुल इसको आपने ये आई पे रख जैसे के खीरे रखते थे वैसे उस तरह से रख लेना है। और अगर डार्क सर्कल्स का आपके कोई इंटरनल रीजन नहीं है तो इंशाल्लाह दिस विल हेल्प। और ये रोज भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं। सारे आप क्या natural- बता रही हो? ये पिगमेंटेशन का टाइम क्योंकि नहीं है तो इसमें 2 टीस्पून पकड़ के हाथ में ले आई। मैंने कहा पूरा बताऊंगी भाई। 2 टीस्पून इसमें दही डालना है आपने, 1 टीस्पून बेसन, ठीक है। और 1/4 टीस्पून हल्दी। ठीक है। इसको मिक्स करके पिगमेंटेशन के लिए फेस पे मास्क लगाएं 10 से 15 मिनट, हफ्ते में 2 से 3 मरतबा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो जो छाइयाँ या डार्क स्पॉट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता हट जाएंगे। दही और बेसन जो है ना वो काम करेगा, बीच में हल्दी जो है वो एंटीबैक्टीरियल है। थैंक यू आप लोगों का, आप चारों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी आजमाई हुई अपने ऊपर जो टिप्स हैं वो अपने फैंस को बताई। थैंक यू सो मच। आपकी फैन फॉलोइंग में मुझे उम्मीद है और इजाफा हुआ होगा आज के शो के बाद। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा और ये सारी हमने आजमाई भी है, बड़ी बात है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमेशा जब मैं याद करती हूँ किसी को, ऐसा होता है कि वो यहाँ मेरे सामने आ जाती, तो मैंने कोमल को याद ही किया और पता चला कि आज वो मेरे साथ हैं। ज़रूर कोई ट्रूली कोमल की नई ब्रांड, नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होगी। Absolutely, Rida, you are absolutely right. I have launched this fantastic body lotion. Winters शुरू होने वाले हैं, ठंडक शुरू होने वाली है और इस दफ़ा मैंने सुना है ठंडक बहुत होगी, तो उसके लिए आजकल बॉडी लोशंस पे पिछले 2-3 महीने से बहुत पागलों की तरह काम हो रहा था ताकि वो सितंबर में लॉन्च हो सके। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बॉडी लोशन गाइज। इस बॉडी लोशन में विटामिन ई है और इसका जो बेस है वो शेयर बटर से बना हुआ है, यानी आप समझ लें द मोस्ट जेंटल बटरी फॉर्मूला दैट यू कैन पॉसिबली इमेजिन, जो आपकी स्किन को ग्रीसी ना रखे। नाउ द रीज़न, इसमें मैंने एलोवेरा और विटामिन ई डाला है। जब निदा व्हेन बिफोर ये क्रीम्स का क्रेज़ शुरू हुआ था या क्रीम्स का इवन मालूमात हुआ था, अम्मी हमेशा एलोवेरा का दरख्त जो है वो काट के कहती थी ये बालों में लगाओ, ये स्किन पे लगाओ, तुम्हारी पिगमेंटेशन कम हो जाएगी, तुम्हारी डल स्किन, ड्राई स्किन कम हो जाएगी, तुम्हारा टेक्सचर ठीक हो जाएगा। रोज़ वो मुझे बाकायदा बना के फ्रिज में रख के जाती थी और मैं लगाना भूल जाती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एलोवेरा के जो एसेंशियल केमिकल्स हैं जो कि आप बाकायदा एक लैब में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक ऑर्गेनिक एलोवेरा लीफ में आपको नहीं मिलेगा, वो एलोवेरा लीफ का केमिकल निकाल के उसको मैंने हाइपर कॉन्सेंट्रेट करके हज़ारों लीव्स से लेके मैंने इस बोतल में डाला है ताकि इसकी जो एफिकेसी है, इसका जो रिज़ल्ट है वो 100 गुना जल्दी आए और 100 गुना ज़्यादा अच्छा हो। उसके अलावा इसमें विटामिन ई है। नाउ विटामिन ई लोग कहते तो हैं, मांगते तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि विटामिन ई क्यों अच्छा है। विटामिन ई बेसिकली आपके स्किन सेल्स को
प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिहाइड्रेशन। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी कोई फ्रेश फल देखा है? उसी फ्रेश फल को आपने कभी ड्राई करके देखा है? मैं ये नहीं कह रही हूँ सड़ा के, मैं कह रही हूँ एयर ड्राई करके या धूप में रख के। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उसका कलर कैसे बदल जाता है, डार्क हो जाता है, डल हो जाता है। इसी तरह आपकी स्किन है। आपकी स्किन जब डिहाइड्रेटेड होती है, जब मॉइस्चराइज्ड और प्लम्प नहीं होती है, तो आपकी छाइयाँ पड़ जाती हैं, डार्क हो जाता है, ग्रे हो जाता है, डल हो जाता है, फ्रेश नहीं रहता, वो वाइब्रेंसी नहीं रहती। तो सिर्फ मुंह का ख्याल नहीं रखेगा, इस पूरी बॉडी का ख्याल रखना बेहद लाजमी है। और इसके लिए मैंने ये लोशन लॉन्च किया है। इट इज़ कॉल्ड द ब्राइटनिंग बॉडी लोशन एंड इट इज़ ऑन इंट्रोडक्टरी ऑफर just this week. उसके अलावा I want to quickly move on to my next product is my Rockstar perfume. Rockstar perfume पे मैंने 30 यानी 30% मैंने ऑफ दिया हुआ है just till Sunday। और इसको अगर आप लगाएं, निदा, I just quickly want you to try it on and then I want you to keep it. This when you put it on, थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ आपको मैं। थोड़ा खुद भी लगाऊं और थोड़ा आपके भी लगाऊं। कहाँ लगाऊं? हाँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। Now you can smell peaches and oranges and grapefruits and vanillas. वेरी नाइस, बहुत फ्रूटी, पीची और डिफरेंट स्मेल है, बहुत लाइक बहुत मजे। It's a very fresh smell, right? हाँ, You बहुत feel fresh. fresh and vibrant, kind of जब तुम मुझसे मिलती हो। ये तो कोमल की खुशबू आ रही है। सो ये मैंने खुद अपनी नाक, हाथ से नहीं नाक से क्यूरेट किया है। इसमें मैंने अपनी फेवरेट तरीन सेंट्स डाली हैं। इट्स नॉट जस्ट तेज़ फ्रूटी स्मेल नहीं है, इसकी बहुत वार्म कंफर्टिंग फ्रूटी स्मेल है। और सबसे बेहतर इसकी बात यह है कि इसको आप सुबह लगाएंगे और ये शाम तक चलेगा। 8 आवर्स इसकी लास्टिंग है। इसमें जो ऑयल्स हैं वो मैंने पेरिस से मंगवाए हैं एंड ऑफ कोर्स इट इज कॉल्ड रॉकस्टार। ये पैकेजिंग भी मैंने खुद डिजाइन की। हाँ, तभी तो कह रही है कोमल, मुझमें से ये खुशबू आती है, रॉकस्टार। So this is a little gift from me to you. Wow, thank you. Now I would like to talk about my hyaluronic cream. Guys, अगर आपके एक्नी है या अगर आपकी ऑयली स्किन है, प्लीज़ ये मत समझिएगा कि आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करना है। हर इंसान को अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है ना। एक न्यूट्रिशन और डाइट की एक अलग बात है, पानी पीना लाजमी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना लाजमी है, बट जो आप ऊपरी ख्याल रख सकते हैं उसके लिए, यानी कभी कभी मैं अपना हाइलुरोनिक सीरम पहले लगाती हूँ, उसके ऊपर मैं अपना ग्लो सीरम लगाती हूँ। अच्छा, राइट, इवन दो मेरी ड्राई स्किन नहीं है, लेकिन एजिंग को डिले करना, यानी अगर आप बुढ़ा ज़रा देर में लगना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी स्किन को कांस्टेंट हाइड्रेशन की ज़रूरत है। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो और केमिकल्स बाय द वे हार्मफुल नहीं होते। कुछ केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, कुछ केमिकल्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। एवरीथिंग इज़ अ केमिकल। एक हाइलुरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल 1000 गुना अपने वेट से ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट से ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है 1000 टाइम्स। इसका मतलब है आप अपनी स्किन में जब हाइलुरोनिक क्रीम या हाइलुरोनिक एसिड की सीरम लगाएंगे तो आपका जो अब्जॉर्ब करेगा वो प्रोडक्ट आपके, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है, वो अब जज्ब कर लेगा फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट द गुड स्टफ एंड इट विल पूरा टिक 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 थ्रू आउट द डे इट्स गोना कीप योर स्किन मॉइस्चराइज। नाउ अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप बेशक अपनी ऑयली जोन पे मेरा जो ये एक्ने मॉइस्चराइजर है आप ये लगाएं, मॉइस्चराइज ज़रूर करें। इस मॉइस्चराइजर से आपकी एक्ने ब्रेकआउट नहीं होगी क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है और इसमें टी ट्री ऑयल है, जिससे आपकी एक्नी की इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, आपकी एक्नी की जो जिसे कहते हैं टॉक्सिन्स हैं, जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको एक्नी हो रही है, वो ख़त्म कर देगा। और उसके इर्द गिर्द जो साफ स्किन है, क्योंकि पूरे तो पिंपल्स नहीं होंगे ना, कहीं कहीं तो बीच में स्किन होगी, उसको मॉइस्चराइज करेगा विदाउट क्रिएटिंग मोर एक्नी। उसके अलावा चूंकि ये बैक्टीरिया किल करता है, ये एक्नी क्रीम आपके जो फर्दर
एक्नी होने वाली है उसको होने से रोकेगा। तो कभी कभी मैं लिटरली ये करती हूँ, अगर मेरे 1-2 पिंपल्स जैसे हो रहे हैं जो कि हर महीने हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी कभी हो जाते हैं, तो मैं उस एरिया में ये लगाती हूँ और बाकी फेस पे मैं ये लगाती हूँ। और बाय द वे सिरम का मैं बताती चलूँ कि कभी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, बल्कि 80% ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं खुद अपनी स्किन पे 3-4 सिरम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे सिरम्स का बहुत शौक है। तो बिकॉज आई हैव अ नॉर्मल स्किन, मैं पहले हाइलुरोनिक, सबसे पहले हाइलुरोनिक सिरम लगाती हूँ, उसके बाद ग्लो सिरम लगाती हूँ, उसके बाद अपनी हाइलुरोनिक क्रीम लगाती हूँ। गाइज इन दोनों चीज़ों पे 30% यूजुअली निदा तुम्हारे शो पे मैं 15% ऑफ देती हूँ, बट इन दोनों चीज़ों पे 30% ऑफ है गाइज। प्लीज कॉल दीज नंबर्स बिलो एंड ग्रैब योर हाइलुरोनिक सेट नाउ। एंड ऑफ कोर्स माई अमेजिंग एक्नी क्रीम, जिसकी वजह से मुझे बाकायदा लड़कियों ने दुआएं दी हैं, मुझे मेरी सेल्स टीम को वीडियोस भेजें 7 दिन ये एक्नी सिरम और एक्नी क्रीम लगाने के बाद। I swear on my mother's life, Nida, they have called and sent videos to my sales team saying that मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी because of acne. मेकअप लगाना मुश्किल हो गया था, बाहर जाना से मैं 10 दफ़ा सोचती थी because acne डिस्टर्ब कर देती है, आपको डिस्टर्ब कर depress देती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखें ब्यूटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ी सी कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा आप हैप्पी फील करते हैं, इफ़ योर स्किन इज़ हेल्दी एंड इट्स लुकिंग गुड, यू डू फील गुड, राइट? सो this is also on 30% off. Please call the numbers below and grab your deals now. My Rockstar perfume is also 30% off, and my brightening lotion is on a special launching deal. All of these things can be yours अगर आप संडे से पहले मेरी टीम को कॉल करेंगे या मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। आप मेरे फेसबुक पे भी जा सकते हैं, ट्रूली कोमल फेसबुक, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, आप कहीं भी ऑर्डर डाल सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। 90% ऑफ द ऑर्डर्स मुझे व्हाट्सएप पे मिलते हैं, बिकॉज औरतों को, मेरी जो पूरी सेल्स टीम है वो फुली ट्रेंड है इन आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बाकायदा एक कंसल्टेशन सेशन होता है। हर आंटी जो है वो कॉल करके मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। नाउ इस पे मैं एक कैवियाट ज़रूर डिस्क्लेमर दूंगी दैट दे आर नॉट ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट्स, लेकिन चूंकि वो 3 साल से स्किन केयर का काम कर रहे हैं, और अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है लाइक रोजेशा या एक्जिमा या समथिंग, तो देन दे गाइड यू रियली वेल कि अगर आपकी छाइयाँ हैं तो स्क्रब बहुत ज़रूरी है। बाय द वे मैं कैलिफोर्निया से 1 हफ्ते पहले आई थी, और आते ही मेरी पूरे ऑफिस में, माशाल्लाह मेरे 200 लोग काम करते हैं, पूरे ऑफिस ने कहा आप कितनी डल स्किन हो गई है। हालांकि डल स्किन नहीं हुई थी, मैं टैन हो गई थी। हाँ, मैं बहुत टैन हो गई थी, बट आपको यहाँ की साइकोलॉजी तो पता है। वो कहना नहीं चाह रहे थे कि आप डार्क लग रही हैं, तो अच्छा आप थोड़ी डल लग रही हैं मैडम। तो मैंने कहा कि डल नहीं, मैं सन टैन होके आई हूँ, मैं जान से सन टैन होके आई हूँ। सन ब्लॉक लगाने के बावजूद मैंने साइकिलिंग और रनिंग और बाइकिंग की है, तो मैं टैन हो गई हूँ। लिटरली एवरी डे मैंने अपना शुगर स्क्रब यूज़ किया है। एंड आई डोंट नो, कैन यू टेल फ्रॉम द पिछली दफ़ा जब हम मिले थे और अब जब हम मिल रहे हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं टैन हो गई हूँ? थोड़ा सा मे बी नहीं लग रहा, राइट? लिटरली 1 हफ्ते में वो स्क्रब, मेरा शुगर बेस्ड स्क्रब है, विच इज़ अ फैबुलस जेंटल स्क्रब, आप उसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने अपने ग्लो सिरम में मिक्स करके एवरी नाइट अपने सिरम्स लगाने से पहले अपना मुंह धोया है। एंड इन द मॉर्निंग आई कुड सी एवरी डे देयर वाज अ विजिबल डिफरेंस। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि स्किन केयर में अगर मर्क्यूरी नहीं है तो बहुत पेशेंस ज़रूरी है। आप मर्क्यूरी शुदा 300 रुपये की क्रीम अपने चेहरे पे लगाएंगे और हाँ, आपको अगले दिन फ़र्क वाज़े नज़र आएगा, लेकिन आपके ब्रेन, आपका लंग्स, आपकी किडनीज, आपका everything is going to be packed with toxins, जिससे आपको जल्दी कैंसर हो सकता है, जिससे आपको जल्दी हार्ट अटैक हो सकता है, आपका वेट गेन हो सकता है। अब इससे पहले हम ख़त्म करें, जल्दी से डील बता दो कि क्या Yes. So guys, we have 15% off. Flat 15%, यानी 15
15% off site wide on all the products because this is what I do when I come on Nida's show. उसके अलावा मेरे जो एक्नी सीरम और मॉइस्चराइज़र है, हाइलुरोनिक सीरम एंड जो मॉइस्चराइज़र है उस पे 30% ऑफ है और मेरे अमेजिंग मेरे फेवरेट रॉकस्टार परफ्यूम पे भी 30% ऑफ है और जो मेरा फेवरेट मल्टीविटामिन फेस ऑयल है जो कि लाजमी मैं रात में लगा के सोती हूँ क्योंकि इट इज़ सो बेनिफिशियल, उस मल्टीविटामिन फेस ऑयल पे भी 30%। थैंक यू जी। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। टाइम नहीं है वरना और बातें करती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।